गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। जय हो। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। जय हो। बोलो सनातन धर्म की जय। जय। बोलो पलाना धाम की जय। बोलो जामसर धाम की जय। बोलो काजलवास धाम की जय। जय श्री गुरुदेव जय श्री दादा। जय श्री गुरुदेव जय श्री दादा गुरुदेव। चलिए अब जो है 1 मिनट मुझे अब है बारी हमारे श्री गुरुदेव प्यारे रामलाल जी सियाग के सिद्ध योग से आने वाले परिवर्तन की। हम जो बात करते हैं शाम को गुरुदेव के सिद्ध योग का सत्संग करते हैं। तो आप सब अपना अपना परिवर्तन जो है वो सबको बताइए, सबसे शेयर कीजिए। अगर कोई प्रश्न हो आपका सिद्ध योग से रिलेटेड या अपनी साधना जिस समय आपकी चल रही है उस समय अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप सबसे शेयर करो। आप सबसे पूछ सकते हो, पुराने साधकों से पूछ सकते हो। गुरुदेव की किताब है बाइबल की भविष्यवाणियाँ, उसे पढ़ सकते हो। गुरुदेव के जो सेशंस हैं जो उन्होंने दीक्षा प्रोग्राम किए हैं उन प्रोग्राम्स में बहुत सारी चीज़ों के बारे में वो संक्षिप्त में बताते थे, उसे आप समझ सकते हो। और रेफरेंसेस में वो विवेकानंद जी का नाम लेते थे और ऋषि अरविंदो और पतंजलि अष्टांग योग की बात करते थे। तो आप इन सारी चीज़ों को रेफरेंस में लेके अपनी साधना को समझ सकते हो, अपनी होने वाले परिवर्तन को समझ सकते हो। लेकिन फिर भी अगर कुछ भी आपको लगे कि नहीं समझ में आ रहा है तो पुराने गुरु भाई हैं जो गुरुदेव के साथ रहे हैं उनसे भी आप बात कर सकते हो, उनसे भी पूछ सकते हो। तो अगर आपने कोई अनुभव है, आपका बदलाव है आपका, तो बदलाव आप सबसे शेयर कीजिए। प्रश्न है तो प्रश्न पूछिए। जय गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव जी। मैं थोड़ी देर में बात करूंगी, अभी थोड़ी सी काम है, मुझे कुछ बोलना है। आपको कुछ बोलना है? हाँ जी, लेकिन थोड़ी देर में। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा चलो। मंजू करनानी जी ने कहा जय श्री गुरु मंत्र सुरक्षा कवच मंत्र सुरक्षा कवच, कवच की आप जय जय बुला रहे हो। गुरु मंत्र सुरक्षा कवच, ये कुछ नया ही देखा मैंने ठीक है, अपने मन में जो भी आता है कोई आपत्ति नहीं उससे, जैसा मन लगे, जहाँ जिस चीज़ की जिस तरफ गुरुदेव इशारा करें या मन को खींचें वो उससे वही चीज़ें प्रकट होती हैं।
चैट मैसेजेस नहीं दिख रहे मुझे, पॉपअप चैट कर लेता हूँ। अच्छा चलो। बस उसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं। आप कोई कुछ बात करना चाहे या कुछ है तो बात कीजिए, कुछ और बात। जय श्री गुरुदेव जी। हाँ जी, जय श्री गुरुदेव जी। मेरा ना एक प्रश्न है भैया जी। हाँ जी। मैं 3-4 दिन से ना बहुत ज्यादा परेशान हो रही हूँ एक चीज को लेके। हाँ जी। एक तो ना मेरा सर बहुत भारी हो रहा है, मेरा किसी से बात करने का मन नहीं हो रहा, इतना गुस्सा आ रहा है। आज मैंने अपने आप ही अपने माथे में बहुत थप्पड़ बजाए हैं दोपहर में। हो रहा था कि दीवार में ना सर बजा ले, इतना इरिटेट हो गई थी अंदर से, इतना गुस्सा आ रहा था मेरे को। 3-4 दिन से, एक हफ्ता हो गया, मेरा किसी से भी बात करने का मन कर रहा, लड़ाई जैसा मन हो रहा है सबसे। मतलब किसी की बातें अच्छी नहीं लग रही मुझे। आस पड़ोस में भी कोई अच्छा नहीं लग रहा। इवन मेरी लड़की रहती है मेरे साथ घर में, हस्बैंड तो सुबह जाते शाम को आते हैं, बाकी लड़की से भी मेरा व्यवहार बहुत चिड़चिड़ा हो रहा है। पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। मैं कल भी बात करना चाह रही थी, कल भी मेरा मन नहीं हुआ। मन का छोड़, मैं बात नहीं कर रही। परसों भी मेरा मन था, परसों भी मैंने बात नहीं की। हाँ जी। तो ये चीज क्या है मुझे समझ नहीं आ रही है, मैं बहुत परेशान हूँ। सबसे पहले तो ये सवाल ही आपका गलत है कि ये चीज़ क्या है। ठीक है, जब तक हमारी दृष्टि ये रहती है ना कि कोई किसी चीज़ का प्रभाव मेरे पे पड़ रहा है, या कोई स्पेसिफिकली कोई नेगेटिव चीज़ है, या फिर कोई भूत है, प्रेत है, ये क्या चीज़ है, जो शब्द अभी आपने जैसे कहा ना कि क्या चीज़ है, तो इससे बिल्कुल सही बात तो पहले ये होता है कि आदमी एक्सेप्ट नहीं करता, साधक एक्सेप्ट नहीं करता कि उसके अंदर कुछ गुण हैं और जो प्रभावी हो जाते हैं। हमेशा हम अपनी स्थितियों को क्या करते हैं कि डाइवर्ट करने की, या फिर कोशिश करते हैं कि कोई और चीज़ है। ये बात सही है कि एक ऊर्जा का एक स्वरूप होता है, ठीक है, लेकिन वो स्वरूप जो ऊर्जा का होता है वो बाहर से प्रभाव तब तक नहीं पड़ता जब तक अंदर उस ऊर्जा का स्रोत ना हो। ये बात हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। ये जो डिप्रेशन है या फिर ये जो स्थिति है, ये साधना में देखो, जब आप साधना करते हो, अगर रेगुलर साधना कर रहे हो, तो आपका मूड स्विंग्स वगैरह ये सब चेंजेस होना, आपका वृत्तियों का परिवर्तन होना, ये बहुत सिंपल सी बात है। और जब एक वृत्ति दबने लग जाती है, सोचो हमारे अंदर जो 3 वृत्तियां हैं, तामसिक वृत्ति, राजसिक वृत्ति और सात्विक वृत्ति, जब हम एक वृत्ति से मुक्त होके ऊपर उठने लगते हैं, हम में बदलाव आना शुरू हो जाता है। तो जहाँ से हम उठ रहे हैं, जिस वृत्ति से हम उठ रहे हैं, वो बहुत जोर देती है, बहुत प्रभाव देती है अपना, वो परेशान करती है बहुत ज़्यादा। तो साधना में ये कई बार होता है कि साधक, शुरुआती तौर पर साधक, जब तामसिक, गुरुदेव कहते हैं कि इसकी पहली हिट जो होती है सिद्धियों की, वो तामसिक वृत्तियों पे होती है, और सबसे ज़्यादा तामसिक वृत्तियाँ ही परेशान करती हैं, छोड़ती नहीं हैं। इसका सिंपल सा जो साधना में देखा जाता है कि क्रोध बढ़ जाना, बहुत क्रोध बढ़ जाता है, अननेसेसरी क्रोध बढ़ जाता है, बिना वजह क्रोध बढ़ जाता है, तो ये तामसिक वृत्ति के कारण होता है, किसी चीज़ के कारण नहीं होता। तो सबसे पहले हमारा थॉट साधना में बहुत क्लियर होना चाहिए कि हम जिस चीज़ में परिवर्तन कर रहे हैं वो हमारी वृत्तियां हैं, ठीक है। तो अंदर की वृत्ति जैसी पॉजिटिव हो जाएगी, जैसी वो चेंज हो जाएगी, सोचो कुछ लोग कहते हैं कि मुझ पे नेगेटिविटी का प्रभाव है, या किसी ने कुछ कर दिया है, कुछ भी है, तो उसका प्रभाव तब तक है जब तक वो वृत्ति मेरे अंदर है। अगर मेरे अंदर तामसिक वृत्ति है ना, तो मुझ पे बाहर की ऊर्जा प्रभाव कर सकती है। अब उसे बाहर की ऊर्जा को आप नेगेटिविटी कह लो, कुछ भी नाम दे दो, मैजिक, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, जो नेगेटिव एनर्जी, ये एनर्जी जो भी आप डिफाइन करते हो, जैसे भी करते हो, वो सिर्फ मेरे अंदर तब प्रवेश कर सकती है जब मेरे अंदर उसके लिए स्थान है। सिद्ध योग में सबसे पहले उस स्थान को ही बंद कर दिया जाता है। जब वो स्थान बंद होता है, वो चीज़ें बाहर निकलनी शुरू होती हैं, उनका अब यहाँ पर कोई नहीं है कोई चीज़, तो बहुत ज़्यादा विचार प्रकट होते हैं, बहुत ज़्यादा युद्ध की स्थिति है एक तरह की वो। तो अगर आप सिद्ध योग करते हो, अगर आप श्री गुरुदेव रामलाल जी सियाग के शिष्य हो, तो ऐसी परिस्थितियों में आपको बहादुर बनना चाहिए, अपनी मनोस्थिति को स्टेबल रखना चाहिए,
जब नेगेटिव विचार आते हैं उस समय अपने आप को देखना चाहिए कि ये जो विचार हैं ना, ये जो तामसिक विचार आते हैं, गुस्सा आता है, उसको देखना चाहिए, एज ए दृष्टा देखना चाहिए कि आप अभी नॉर्मल इंसान नहीं हो, आप एक यात्रा कर रहे हो और आपके सामने एक अड़चन आई है, आप एक युद्ध में हो, आपके सामने दुश्मन सेना खड़ी है, या तो आप उनको अपने ऊपर प्रभाव करने दो और वो अपने व्यवहार में वो सारी चीज़ें ला दो, या फिर उस समय आप दृढ़ हो जाओ, संकल्प दृढ़ हो जाओ और उस तरह से मत करो, क्योंकि आपको पता है कि ये गलत है। जब आप डिफाइन कर सकते हो ना गलत और सही में, उसके बाद आप अगर गलत का चुनाव करते हो तो आप अपनी उस वृत्ति का साथ देते हो जो बाहर जा रही है लेकिन वो प्रभाव डाल रही है। तो आप अगर उसका साथ देते हो जानते हुए भी, तो आप उसको रोकते हो कि नहीं रुक जा, कोई बात नहीं। तो साधक का सर्वप्रथम फर्ज ये बनता है, जब भी उसके मन में ऐसे विचार आते हैं, नकारात्मक विचार आते हैं या फिर ऐसी अंदर की ऊर्जाएं प्रभावित हो जाती हैं, उस समय उसको सकारात्मक व्यवहार करना है। जितने भी संत हुए, जैसे ऋषि अरविंदो या श्री माँ है, उन्होंने एक ही बात कही है, तुम पे जब भी ऐसा प्रहार हो विचारों का, वृत्तियों का, तो तुम्हें उस समय अपनी गुरु माँ को याद करना है, मतलब वो श्री माँ उनको याद करना है, श्री अरविंदो को याद करना है। तो वो अपने शिष्य को बोलते थे। हमारे गुरुदेव हैं रामलाल जी सियाग, दादा गुरुदेव श्री गंगाई नाथ जी। हम पे अगर कभी ऐसा प्रभाव होता है तो उन्होंने हमें एक शस्त्र, हमारे हाथ में तलवार दे के रखी हुई है, क्योंकि ऐसा हो तो बस ये तलवार चलाना, और उस तलवार का नाम है वो संजीवनी मंत्र। जैसे ये व्यवहार हो, आपने सबसे पहले शांत मन से, ये मन पे ही प्रभाव है, तो शांत मन से पहले तो आपको पता है कि गलत क्या है, फिर आपने सही करना है, शांत हो जाना है बिल्कुल, और उस मंत्र का लगातार जाप करना शुरू करना है। यही एक तरीका है उन चीज़ों को ऊपर बाहर निकालने का, उन चीज़ों से ऊपर उठने का। और ये आपके साथ पहली बार नहीं हुआ, किसी के साथ ज़्यादा होता है, किसी के साथ कम होता है। लोग तो इवन और हद तक चले जाते हैं, अपने आप को नुकसान देने की सोचते हैं। विचार, वो तामसिक विचार उसको कहते हैं, तो अपने आप को नुकसान दे, अपने शरीर को नुकसान कर, ये कर वो कर, ऐसे थॉट प्रोसेसेस आते हैं, इतने खतरनाक आते हैं, ज़्यादा ही खतरनाक होते हैं, कुछ इतने खतरनाक कि वो जानलेवा हो जाते हैं। लेकिन उस समय भी वो गुरु मंत्र अंदर रक्षा करता है, उस स्थिति से निकालता है कि ये गलत है। ठीक है, तो आपने मैं बात कर रही थी ना भैया जी, अभी आपकी बातें सुन रही थी बड़े ध्यान से। हाँ, पूरा शरीर मेरा ऐसे कांप रहा था, बहुत बुरी तरह कंपन हो रही थी मेरे पूरे बॉडी में। हाँ, अभी और तब मैं दोपहर की बात है, ये 1:30-2 बजे की बात है, आज का जो भी मैंने बात बताई है आपको। उसके बाद मैं बहुत रोई हूँ। रोने के बाद मैं रोती जा रही हूँ, अंदर से मेरा मंत्र अपने आप चल रहा है। हाँ, तेज चल रहा है, दिल की धड़कन मेरी इतनी स्पीड से चल रही है और मंत्र भी अपने आप साथ साथ इतनी तेज से चल रहा है। मेरी बेटी ने मुझे पानी पिलाया, मेरे को चुप किया, मम्मा आप क्यों रो रहे हो, क्या बात हो गया, परेशान हो गई, पानी पिलाया, फिर जाके बेड पे लेट गई। फिर नहीं मुझे पता, वो मंत्र अपने आप चल रहा है, दिल की धड़कन इतनी तेज से चल रही है। मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ है, कभी नहीं हुआ। पहले होता था जब हमारे घर में दिक्कतें थी, तब होता था मेरे साथ ऐसा चीज ना। मैं दिवाली के बाद से हमारे साथ कुछ अजीब सी परेशानियां हो रही हैं। दिवाली तक सब कुछ ठीक था, दिवाली के बाद से हमारे साथ ये अजीब सी, हस्बैंड के साथ भी कुछ अजीब सा होता है। मतलब कभी ठीक रहते हैं, कभी एकदम कंडीशन डाउन हो जाती है, उनकी तबीयत खराब हो जाती है, दवाई चलती है, आराम नहीं आता दवाई से, कई डॉक्टर चेंज कर देते हैं, समझ नहीं आता कि क्या दिक्कत हो जाती है, और एकदम आराम आता है, एकदम आराम लगने लगता है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि मतलब कुछ अजीब नेगेटिव, पता नहीं क्या है, समझ में नहीं आ रहा मुझे। कुछ ये नहीं सोचना, बस पहला थॉट आपको सबसे पहले चेंज करना है। ये चीज जब से मैं गुरुदेव की शरण में आई हूँ, मैंने वैसे नेगेटिविटी तो निकाल ही दी है अपने मन से, लेकिन ये दिवाली के बाद से हमारे साथ पता नहीं क्या हुआ है, समझ नहीं आ रहा। देखो, मेरी बड़ी सिंपल सी बात है कि जो हम बड़ी साधना को और अपने जीवन को जितना हम सिंपल रखेंगे ना मीनाक्षी बहन, उतना हमारे लिए इजी होगा। साधना का सिर्फ एक ही मेन लक्ष्य होता है कि हम अपना परिवर्तन करें और देखें उस परिवर्तन को। हमारी जो आज इस अभी जो हम मनुष्य जिस समय में प्रकट हुए हैं ना, पैदा हुए हैं ना, हम ज़्यादातर तामसिक वृत्तियों में रहते हैं, क्योंकि हम बचपन से ही किसी न किसी रूप में झगड़ा करते हैं, गुस्सा करते हैं, झूठ बोलते हैं। वो सारी चीज़ तमस को बहुत ज़्यादा एग्रेसिव कर देती है या ज़्यादा पूर्ति करती है। तो जब हम उससे निकलते हैं तो एक बार में नहीं निकलते,
कभी कोई भी वृत्ति एक बार में शांत नहीं होती है, बहुत समय लगता है, क्योंकि हमारे जो ऊर्जा के केंद्र हैं उस हर ऊर्जा के केंद्र की सफाई होती है और तीनों गुण हर ऊर्जा के केंद्र में रहते हैं। हृदय चक्र में है, हृदय चक्र से जो प्रकट होता है जिसे सत्य कहते हैं, जिसकी वजह से हम आगे बढ़ते हैं। जब हम नीचे के केंद्र में आते हैं तो नीचे के केंद्र में भी वो चीज़ जमी हुई है, फिर हमारा नया युद्ध है उस केंद्र में, लेकिन उस समय उस ऊर्जा के हिसाब से हमारा एनवायरनमेंट बदल जाता है, उस ऊर्जा जो प्रभाव करती है उसका रूप बदल जाता है। मुझे लगता है कनेक्शन चला गया मेरा। अच्छा चलिए, YouTube पे बंद हो गया था तो हाँ, हम बात कर रहे थे कि जो इनका प्रश्न है, हाँ, तो मैं कह रहा था कि मीनाक्षी बहन को कह रहा था कि जब एक साधक होने के नाते हमें सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि हम ये थॉट प्रोसेस लोगों ने डाल दिया है ना प्रभाव में, कि कोई नेगेटिविटी आ जाती है साधक के ऊपर या फिर साधक किसी नेगेटिविटी में पड़ जाता है तो वो चीज़ें होती है। सबसे पहले अगर है और नहीं है इस विषय में नहीं जाकर हम अपने आप को सबसे पहले एक साधक कंसीडर करें कि मैं एक सिद्ध योग का साधक हूँ और मेरी जो अभियात्रा है वो तामसिक वृत्तियों के परिवर्तन से राजसिक वृत्ति, राजसिक वृत्ति के परिवर्तन से सात्विक और सात्विक से त्रिगुण अतीत की वृत्ति में मेरा परिवर्तन होना है। इस यात्रा में, इस कॉलेज में, इस स्कूल में, इस चीज़ में मेरा एडमिशन हो गया। अब मैं साधारण इंसान नहीं हूँ जिनका जीवन अलग तरह से चलता है। साधक का जीवन, साधक को समझ लेना चाहिए कि आध्यात्मिक जीवन अब आरंभ हो गया है, ये बिल्कुल अलग जीवन है, इसके अधीन भौतिक जीवन हो जाता है। तो आध्यात्मिक जीवन एक तरह का क्या है, क्योर है। क्योर का मतलब है एक तरह का इलाज है। तो आध्यात्मिक जीवन जब इंसान अपने आप को शिफ्ट कर लेता है कि मैं एक साधक हूँ और अब आध्यात्मिक जीवन मेरा मुख्य जीवन है, तो भौतिक जीवन उस आध्यात्मिक जीवन के अधीन जब होना शुरू हो जाता है तो भौतिक जीवन में जो 3 तरह की बीमारियां हैं, आदि दैहिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, ये तीनों बीमारियों का क्योर होना शुरू हो जाती है। तीनों बीमारियां ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। ये जो तीनों बीमारियां ठीक होती हैं, ये तीनों की तीनों बीमारियां हमारे 3 गुणों के अधीन होती हैं जो भौतिक जीवन में हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं, जिस व्यवहार में हम रहते हैं। एक ही संसार में रहते हुए 2 व्यक्ति आस पड़ोस रहते हुए, दोनों एक ही तरह की ऊर्जा में सांस लेते हुए भी दोनों का जीवन भिन्न होता है, दोनों का जीवन अलग होता है। एक पे बहुत सारी ऊर्जाओं का प्रभाव पड़ता है और एक पे बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ता। इसका अर्थ है कि एक ही जगह पे कोई जाता है, रहता है, खाता है, पीता है, लेकिन कई बार ऊर्जाओं का व्यवहार और उनका व्यवहार में बहुत फ़र्क रहता है, उनके जीवन में बहुत फ़र्क रहता है। तो बाहर सब कुछ सम है, सबके लिए सब कुछ सम है। जो मेरे लिए है जिस स्थान पे, वो ऊर्जा दूसरे के लिए भी वहाँ पर होगी, लेकिन हो सकता है वो उसको प्रभावित करे, मुझे ना करे, या मुझे प्रभावित करे, उसको ना करे। जैसे कि मैंने आपको कई बार बताया ना कि मेरे अनुभव में आया है कि मैं अगर किसी ऐसे मंदिर के पास जाऊँ, पास से भी गुजर जाऊँ, जहाँ पर वो देवी या वो देवता जो गुरुदेव की ऊर्जा से है, जैसे कृष्ण की ऊर्जा हो या फिर विष्णु की ऊर्जा हो, ऐसी ऊर्जाएं जहाँ पर होती हैं, वहाँ पर मेरी कुंडलिनी जागृत होकर मुझे योग होना शुरू हो जाता है। ओम का उच्चारण होगा या मंत्र आएंगे तो मुझे पता चल जाता है कि यहाँ पर एक ऐसी ऊर्जा है जो मेरे अंदर है, जो विष्णु की ऊर्जा मेरे अंदर है। आसपास में कहीं मंत्र जाप होता है या कहीं कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर वो ऊर्जा का भंडार है, तो मुझे वो फील हुआ, मुझको वो प्रभावित किया, क्योंकि वो एक सात्विक ऊर्जा है। मैं ये नहीं कहता कि मैं पूर्ण रूप से सात्विक हूँ। हाँ, किसी ना किसी ऊर्जा का, किसी वृत्ति की बात कर रहा हूँ, किसी ना किसी वृत्ति का आपके अंदर प्रभाव ज़्यादा होता है। उस समय उस व्यवहार से वो ऊर्जा आपको संचालित करती है और आप वो चीज़ें फील करते हो। हम सब के जीवन में जब साधना शुरू होती है तो हम तामसिक वृत्ति से उठते हैं, तब तामसिक वृत्ति बहुत जोर करती है। जब भी हमारी वृत्तियों का रूपांतरण हो रहा है, हम बदल रहे हैं, तो हमारे अंदर तामसिक वृत्तियों के प्रभाव पड़ने बहुत तेज हो जाते हैं। हमारा गुस्सा बहुत ज़्यादा हो जाता है, या हमारे अंदर नेगेटिविटी जिसे कहते हैं, नकारात्मकता, वो बहुत बढ़ जाती है। हम अपना ही नुकसान करने पे तुल जाते हैं। वो वृत्ति इतना जोर देती है कि एक जगह पे वर्णन आता है कि ये जो तामसिक वृत्तियाँ होती हैं, ये इतनी क्रूर होती हैं कि
ये जान तक ले लेती हैं इंसान की, इतनी क्रूर होती है। सोचो उसका प्रभाव जान तक ले ले जो वृत्ति, वो कैसे प्रभाव देती होगी, कितना उसको नकारात्मक सोच में या डिप्रेशन में या अपने ही विरुद्ध खड़ा कर देती होगी, गिल्ट में डाल देती होगी, या ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती होगी। ये बात मैंने नहीं कही, ये बात आप गुरुदेव की बुक में पढ़ सकते हो जो उन्होंने लिखी है कि तामसिक वृत्तियाँ कितनी क्रूर होती हैं। लेकिन बात ये है कि मुझ पे तामसिक वृत्ति तब प्रभाव डाल सकती है क्योंकि जा पिंडे सही ब्रह्मांडे, मेरे अंदर जो तामसिक वृत्ति है वो सोर्स है, बाहर में तो वो बिखरी हुई है। तो अगर वो चीज़ मेरे पे प्रभाव पड़ती है, वो विचार मेरे में आते हैं। विचार कभी भी आपके अंदर से प्रकट नहीं होते, कभी भी नहीं होते। आपके अंदर वो क्षमता नहीं है कि आप विचार प्रकट कर सको। विचार हमेशा बाहर से आते हैं, अंदर आने के बाद वो मॉडिफाई हो जाते हैं। मॉडिफाई होने, कोई कहता ना इसने ये इंस्पिरेशन ली या इसने ये इंस्पिरेशन ये इसका विचार है, या विचार कभी भी नहीं आता। विचार हमेशा जब हम किसी चीज़ के बारे में सोचेंगे, सोचो कि मैंने कुछ इन्वेंशन करनी है इस दुनिया के अंदर में, तो मुझे उस चीज़ के बारे में सोचना पड़ेगा। मैंने हवाई जहाज़ की इन्वेंशन करनी है, ठीक है, तो अंदर से मैंने लिखना थोड़ी शुरू कर दिया हवाई जहाज़ ऐसा होना चाहिए। मैंने सोचा कि हवाई जहाज़ अगर उड़ेगा तो वो ऐसा उड़ना चाहिए, तो मैंने पहले उस चीज़ पे कंसंट्रेशन किया, उस चीज़ को क्रिएट किया, फिर वो विचार मेरे अंदर आने शुरू हो गए कि हवाई जहाज़ ऐसा बनना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए। तो विचार जो हैं, जिसे हम नकारात्मक विचार कहते हैं, नकारात्मक ऊर्जा कहते हैं, वो हमारे अंदर से प्रकट नहीं होते। हाँ, हमारे अंदर उसका बीज है तामसिक वृत्ति के हिसाब से, लेकिन वो प्रकट अंदर नहीं होते, वो आते हमेशा बाहर से। इसीलिए इस पूरी साधना में ऋषि अरविंदो ने कहा है कि अपने मन को नीरव करना, अगर हम अपने मन को शून्य कर लें तो कोई भी विचार, चाहे वो तामसिक हो, चाहे राजसिक हो, चाहे सात्विक हो, कोई भी विचार आपके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। अभी इन्होंने कहा ना, मुझे अचानक बहुत गुस्सा आ रहा है, मैंने अपने आप को थप्पड़ भी मारा, अपनी बेटी को भी डांटा, ये सब किया, तो ये सारे विचार आए अंदर, तो इन्होंने उस पर रिएक्ट किया। और ऋषि अरविंदो कह रहे हैं कि मन को जीरो करना ताकि विचार बाहर से आए ही नहीं। तो इससे साफ पता चलता है कि मीनाक्षी बहन ने जो भी फील किया ये इनके अंदर नहीं है। कोई नेगेटिव ऊर्जा या कोई नेगेटिव शक्ति या कोई भी चीज़ जिसे हम कहते हैं ये चीज़ क्या है, जैसे आपने कहा, वो आपके अंदर नहीं है, ठीक है। आपके अंदर क्या है? वृत्ति है। आपके अंदर वृत्ति है, वो वृत्ति के कारण वो ऊर्जा को शोषित करती है, बाहर की चीज़ों को, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो? साधना कर रहे हो ना, तो आप उस वृत्ति से बाहर निकाल रहे हो, लेकिन एक दलदल की तरह है ये वृत्तियाँ। तामसिक वृत्ति तो बहुत गहरा दलदल है। आपने जैसे ही ऊपर उठने की कोशिश की, गुरुदेव का नाम जपने की शुरू की, इन्होंने और जोर से नीचे पटकना है आपको, तो आप फील करोगे कि ऐसा इतना भयंकर गुस्सा या ये तो मैंने कभी फील ही नहीं किया, इतना ज़्यादा नकारात्मकता मैंने कभी फील ही नहीं की। गुरुदेव के योग में आने के बाद मैं ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? तो इसका सिंपल बात है कि आप वहाँ से बाहर निकाले जा रहे हो, और ये आपके युद्ध का समय है। इस समय आपको सकारात्मक रहना है, और आपको दिखेगा कि मैं गुस्सा कर रहा हूँ, मैं गुस्सा कर रही हूँ, और मेरे में ये पर्टिकुलर चीज़ है जो हो रही है। तो आपको दो चीज़ें दिखेंगी, गलत दिखने लग जाएगी चीज़। तो आप एक साधक होने के नाते अपने आप को साधक समझ के कि मैं एक साधक हूँ, तो मुझे ये गलत है, चाहे कुछ भी हो, मैंने नहीं करना। और इसके साथ निकलने का जो माध्यम है वो है उस समय दिव्य मंत्र का जाप, जिसे कहते हैं श्री कृष्ण, गुरुदेव कहते हैं कल्कि की जो तलवार है, वो मंत्र, दो धारी तलवार जो है वो आपके पास है। उस समय उसका, जैसे इन्होंने कहा कि मेरा जाप हो रहा था रेगुलरली, ठीक है, तो वो जाप आपको कॉन्शियसली करना शुरू कर देना है। सबकॉन्शियसली तो वो प्रकट हो ही जाएगा अपने आप उस युद्ध में, आपको पता नहीं चलेगा आपका युद्ध है, लेकिन मंत्र चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अब आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये इस समय मुझे गुस्सा आ रहा है, इस समय मेरी प्रॉब्लम हो रही है, मुझे ये सोच मेरे अंदर प्रकट हो गई है, इस समय मुझे उस मंत्र का मन से जाप करना है, पूरा जाप करना है, जोर से जाप करना है, और अड़ के बैठना है, अपने आप को सशक्त करना है कि मैं साधक हूँ, ये विचार है और मैं मंत्र जाप कर रहा हूँ, और गुरुदेव का ध्यान करते हुए मंत्र जाप करना है। पहले सबकॉन्शियसली वो प्रभाव करता रहेगा। आप अगर ये सोचते रहोगे कि मेरे अंदर कुछ ऊर्जा है, ये है, मैं मंत्र जाप कर रहा हूँ, तो आप कमज़ोर होकर मंत्र जाप कर रहे हो। निकलने में आपको 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन समय लग जाएगा उससे। लेकिन अगर आपको ये मालूम है कि आपका युद्ध शुरू हो चुका है, वो मेरी बेटी है, मेरा युद्ध उसके साथ नहीं है, मेरा युद्ध किसी के साथ नहीं है, खाने के साथ नहीं है, इस शरीर के साथ तो बिल्कुल भी नहीं है,
मेरा युद्ध शरीर की, ये तो मेरा, इसकी तो मुझे सुरक्षा करनी है। साधक का सबसे बड़ी जिम्मेदारी है उसके शरीर की सुरक्षा करनी, क्योंकि साधक, ये शरीर गुरुदेव का है, इस आपको काम दिया गया है कि इसकी सुरक्षा करो, तब साधना हो सकती है, इसके बिना साधना नहीं हो सकती। तो साधक का काम है कि मैं अड़ जाऊं, डट जाऊं, बाकी किसी चीज़ पे मेरा कोई दुश्मन नहीं, लोग मेरे दुश्मन नहीं, मैं स्वयं खुद का दुश्मन नहीं, मेरे दुश्मन वो विचार हैं, वो वृत्ति है, और उसने मेरे पे अटैक किया है। मैं एक साधक हूँ, मेरे पास तलवार है, मैं लड़ रहा हूँ, मैं युद्ध कर रहा हूँ, और मेरे साथ मेरे गुरुदेव श्री कृष्ण जैसे अर्जुन के साथ थे वैसे मेरे साथ खड़े हैं पीछे, और मुझे तलवार दे रखी है, धनुष बाण दे रखा है, और मैंने उस मंत्र का जाप करना है। ये स्थिति आपने प्रकट करनी है अपने मन में, तब आप उन चीज़ों से युद्ध करोगे ना, तब वो जाएंगी। लेकिन अगर आप ये विचार कर लोगे कि मेरे पे प्रभाव है या कुछ भी है, तो आपने तो दुश्मन को कह दिया कि आप स्ट्रांग हो, आप मेरे ऊपर छाए हुए हो, पूरी तरह से पकड़, तो वो तो और मारेंगे, काटेंगे, कुछ भी करेंगे। आपको अपने आप को साधक बना के अपने शरीर को अलग करना है, अपने मन को अलग करना है, और कहना है कि मेरे पास भी एक युद्ध के लिए तलवार है, मैं इस दलदल से निकल जाऊंगी, मैं इस वृत्ति से निकल जाऊंगी। आप साधक हो, आप सबका जीवन आध्यात्मिक जीवन है, भौतिक जीवन की चीज़ें आप पे प्रभाव नहीं डाल सकती। अपने आप को एस्टेब्लिश करो कि मैं एक साधक हूँ। सबसे पहले मैं बुरा साधक हूँ, मैं निकम्मा साधक हूँ, मैं जाप नहीं करता, ये सारी चीज़ें हटाओ। आप बहुत अच्छे साधक हो, आपका गुरुदेव ने चयन किया है, आपके पास उस परम परमेश्वर की साक्षात तस्वीर है, भोलेनाथ की साक्षात तस्वीर है, वो दो-धारी तलवार है जिससे सारी वृत्तियों को काटा जा सकता है। आपसे ज़्यादा वीर योद्धा कोई नहीं, आपसे बड़ा वीर योद्धा कोई नहीं। आप अपने आप को पहले योद्धा, वीर, साधक बनाओ, ये कि मैं एक साधक हूँ, मैं युद्ध पे हूँ। ये पूरी साधना युद्ध है, अपनी वृत्तियों से युद्ध है, इस शरीर से युद्ध नहीं है। इसलिए कभी भी किसी भी साधक को अपने शरीर को हानि पहुंचाने का कोई हक नहीं। अपने आसपास की चीज को तहस नहस करना या किसी दूसरे व्यक्ति विशेष को किसी भी प्रकार का नुकसान करना, ये समझ लो कि अपनी टीम के लिए खेल रहे हैं, लेकिन गोल अपनी टीम के लिए ही कर दिया, अपना गोल खुद ही कर दिया दुश्मनों का। ये ऐसी बात है, उस समय दृढ़ शक्ति होनी चाहिए, और सबसे पहले अपने आप को शांत कर लेना चाहिए। वो युद्ध के समय वो मन का युद्ध है, पहले देखो दुश्मन है कहाँ, इसीलिए मन का शांत होना जरूरी है। और मंत्र जाप करो, लगातार मंत्र जाप करो। जो प्रॉब्लम आप 10 दिन से सह रही थी वो 10 मिनट में सॉल्व होने वाली है, उससे भी कम समय में। ये युद्ध हर साधक को बार बार आएगा। शुरुआती साधक को थोड़ा ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि वो क्या है, उसकी साधना क्या है और वो क्या कर रहा है, उसे नहीं पता। पूनम ये ना यहाँ पर पता नहीं शादी हो रही है किसी की, ये तृणमूल जीत गई है पार्टी, तो उनका सेलिब्रेशन चल रहा है बहुत मुश्किल की गई। पूनम वो सुन नहीं रही, पता नहीं कहाँ है। पार्टी वार्टी के साथ तो नहीं चलेगी कहीं नाचने? क्या करवाना? भैया जी आपकी आवाज आ रही है, क्लियर आ रही है आपकी? अच्छा, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी। पूनम चलेगी आपकी पार्टी वालों के साथ? अच्छा, वो खाना वाना खा के आएगी पार्टी? पता नहीं। अच्छा चलो, हाँ, तो मैं जो कह रहा हूँ ना, मुझे उम्मीद है कि मीनाक्षी बहन, पहले हमने सोच बदलनी है। हम अगर अपनी सोच सकारात्मक रखेंगे ना, तो हम अपने युद्ध को लड़ सकेंगे। हम सब की जिम्मेदारी है इस शरीर को सुरक्षित रखने की, अपने एनवायरनमेंट को सुरक्षित रखने की। ये आसान नहीं है, शुरुआती तौर पे आसान नहीं है, थोड़े एडवांस्ड स्तर पे भी आसान नहीं है, ठीक है। ये बात ऋषि अरविंदो भी कहते हैं, माँ भी कहती है, गुरुदेव ने भी ये बात कही है कि अपने आप को सकारात्मक रखना है। कभी भी अपने आप को बाहर निकालो नेगेटिविटी से। जब आपने गुरुदेव का मंत्र जाप किया, आप देखते हो ना, ऐसे बहुत गुरु भाई है, कहते हैं हमारे ऊपर ये प्रभाव था नेगेटिविटी का, गुरुदेव से जुड़ने के बाद वो प्रभाव नहीं रहा, वो हम परेशान थे 14-15 सालों से या फिर 20 सालों से, अब हमारा जीवन बदलना शुरू हुआ है। वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी बढ़नी शुरू हो जाती है अंदर। वो वृत्ति जो
इन चीज़ों को ग्रहण कर रही थी वो स्टॉप हो जाती है ग्रहण करना, उसका खाना पीना बंद हो जाता है और थोड़ी प्रॉब्लम उस समय जीवन में बढ़ती है जब उनका खाना पीना बंद होता है। लेकिन जब साधक दृढ़ निश्चयी हो जाता है ना कि नहीं भाई गुरुदेव को नहीं छोड़ूंगा, तो उनको पता चल जाता है कि भैया इसका पलड़ा भारी होना शुरू हो गया, तो वो प्रॉब्लम्स धीरे 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 सबडी होती हैं। ठीक है, तो वो एक साथ नहीं होती। ठीक है, आ गया, मुझे समझ आ गया, मैं ऐसे हाँ, तो थोड़ा कुछ आराम मिला अभी बात से? थोड़ा दिमाग में भी हाँ, थोड़ा शांति हुई ना? है? हाँ जी किया जी, शांति। अच्छा ठीक है, मेरे को सुनाई कम, बहुत शोर है, मुझे सुनाई नहीं दे। अच्छा चलो ठीक है बहन, अपना ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है भैया। चलिए, जय श्री गुरु। जय श्री गुरुदेव। हाँ जी, जय श्री गुरुदेव उर्मिला जी। कल है ना, विजय लक्ष्मी बहन से वादा तो कर दिया कि गुरु माँ से मिलवाएंगे हम, वो जैसे ही फोन आएगा बात करवाएंगे। लेकिन पता है जो गुरुदेव ने कहा कि मन बुद्धि और प्राण अपने वश में कर लेती है, बुद्धि का हरण पहले करता है। और जैसे ही सेशन खत्म हुआ और मेरे पास फोन की घंटी बजी, हाँ, और मैं देखती हूँ तो गुरु माँ का फोन है। गुरु माँ का फोन हुआ और गुरु माँ ने आधा घंटा मेरे साथ रही और गुरु माँ ने अपने मुंह से ना, अपने श्री मुख से मुझे भजन सुनाया। और भजन क्या भजन गाया, गुरु की चेली मुझे बहुत प्यारी लगे, गुरु को बहुत प्यारी लगे, पता नहीं क्या क्या भजन गाया। हाँ। आधा घंटा तक तो ये ना गुरु माँ को है ना, और ये कोई साधारण और समझने की तो भूल कोई ना करे। और कल रात को जो मेरे साथ हुआ ना, वो मैं अब बताना चाहती हूँ। कल रात को ना मैं 12 बजे के करीब में अकेले, जब शांत हो जाए सब कुछ, मैं ध्यान करती हूँ। और उस टाइम पे ना फिर मुझे नहीं पता मैं कितनी कहाँ चलेगी, मुझे पता नहीं है कुछ भी। और उसके बाद पता क्या हुआ, मेरी पूरी बॉडी है ना अंदर से ऐसा हो गया जैसे सारे पार्ट अलग अलग हैं, हिल रहे हैं, बहुत जबरदस्त। अच्छा। और मुझे डर लगने लग गया कि ये इतना ज्यादा या तो भूकंप आया हुआ है, हाँ, या फिर मेरा बेड हिल रहा है, या मैं आज फट जाऊंगी। अच्छा। मुझे डर लगने, सच में मैं डर गई कि मैं आज फटूंगी आज मैं। अच्छा। लेकिन फिर भी मैं आंख बंद करके बैठी रही। आंख बंद करके बैठी रही तो फिर एक पर्दा सा आ जाता मेरे सामने, मतलब पर्दा ऐसा पारदर्शी सा पर्दा है। अच्छा। और पर्दा आता है तो पहले तो एक हाथ आता है जिसका कुर्ता दिखता है, हाथ उठाए हुए आशीर्वाद मुद्रा में। उसके बाद दूसरा हाथ आता है, वो उस पे बाल दिख रहे हैं, वो कुछ नहीं पहना हुआ। खिड़की बंद करो। बंद है? हाँ जी उर्मिला जी। उसके बाद वो हाथ आता है तो मुझे लगता है वो बाबा गंगाईनाथ जी का हाथ लगता है मुझे। अच्छा। तो और फिर उसके बाद गुरु माँ का हाथ आता है, वही आशीर्वाद मुद्रा में, और फिर वो कंटिन्यू चलता रहता है वो पिक्चर। अच्छा। उसके बाद फिर गुरुदेव आते हैं, एक गुरुदेव की फोटो है, पैर पे पैर रख के बैठे ऐसे हंसते हुए। अच्छा। एक पैर नीचे टिकाया हुआ है, उसके उस दूसरा पैर उसके ऊपर रखा है। वो आता है हंसते हुए मुद्रा में। फिर उसके बाद गंगाईनाथ जी आते हैं ऑरेंज कलर का कंबल ओढ़ के। अच्छा। उसके बाद गुरु माँ आती है और ये कंटिन्यू मेरे साथ काफी देर तक चलता रहा और मेरी बॉडी में वाइब्रेशन चलता रहा। अच्छा। और फिर है ना, फिर वो चीज खत्म होगी, मैं एकदम से झटका लगा मुझे, मैं नीचे सिर मेरा नीचे जाके लगा। ये हुआ मेरे साथ कल। तो मैं यही कह रही हूँ, ये मामूली चीज नहीं है, ये गुरु माँ जो है ना, इसको साधारण और समझने की कोई भूल ना करे बस। ये तो सच में ही परम सत्ता है। बिल्कुल सही बात है। और जब तक उसके प्रति श्रद्धा नहीं होगी ना, जब तक माँ के प्रति श्रद्धा नहीं होगी ना, वो आपके सामने प्रकट ही नहीं होगी। हाँ। आप उसे साधारण ही समझते रहोगे। हाँ। आपके भीतर जैसी श्रद्धा प्रकट होगी ना, वो अपने असली स्वरूप में सामने आएगी और आपको दर्शन भी देगी। दर्शन दिए बहुत ही पतला। कल रात से ही इतना मन खुश हो रहा है, मैं समझ नहीं आ रहा क्या करूं। इतना अच्छा लग रहा है। हाँ। बहुत अच्छी बात है। और समझ में ही अब आया, माँ को तो समझ ही अब पाए। बहुत देर माँ ने इतना लंबा भजन सुना दिया मेरे को, मेरे समझ में नहीं आया। मैं तो गुरु की कृष्ण के बिना राधा सुनी, पता नहीं क्या क्या गा रही थी वो, मैं समझ नहीं आया। जो मेन चीज थी वही मैं समझ पाई। अच्छा, तो उन्होंने बता दिया कि भजन लिखने में मैं भी कम नहीं हूँ तुमसे। हाँ।
बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छा है। और माँ का सानिध्य। 8:31 पे उनका फोन आया था और देखो 9 बजे तक वो रही थी मेरे साथ। हम्म, अच्छा, बढ़िया जी बढ़िया, बहुत जय अच्छा गुरुदेव। बहुत अच्छा। ये तो बड़े लंबे चौड़े दर्शन हो गए आपको। बहुत बहुत ही दर्शन हुए, मन इतना खुश हो रहा है सच में ही। और मैं तो नाच भी रही थी, सच में मैं तो नाच रही थी। क्या हुआ आज सच में ही। वीडियो कॉल पे ही तो थी माँ, वीडियो हाँ कॉल पे हाँ गाने भजन गा रही थी मेरे को। हाँ 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 हाँ, माँ वीडियो कॉल पे आती है, करती है। हाँ बड़ी भजन कृपा सुना रही वैसे थी, तो माँ की, बड़ी लगवाया कृपा है। फोन उन्होंने। हाँ, वो वही लगवाती हैं, वही लगवाती हैं, हम हाँ नहीं लगा और सकते। वो कर्णिका कह रही है तो आप क्या माँ की क्या बताऊं मैं, मुझे समझ नहीं आ रहा खुद माँ ने क्यों फोन लगवाया। हाँ, वो उसकी इच्छा है ना, जिससे भी बात होनी होती है वो उसकी इच्छा से ही होती है। हाँ हाँ, चलो बहुत और अच्छा। समझ में नहीं, अब विजय लक्ष्मी से कैसे, बहन से कैसे बात कराऊं, नहीं, मुझे तो उस मेरी समय बुद्धि ने काम करना छोड़ दिया। हाँ, उस समय तो संभव नहीं है ना, आप एक रस में डूबे हुए हो, आप उस रस से बाहर हाँ भौतिकता में नहीं आ सकते, ऑब्वियस सी बात हाँ मैंने इनको भी नहीं, हस्बैंड को भी नहीं बताया कि ये हो रहा है। मैं बता रही हूँ ना, मेरी बुद्धि का हरण हो गया पहले, सबसे पहले तो है। मैं किसी को भी नहीं बता रही, मैं खुद ही मगन हो रही हूँ। हाँ, तो वो माँ ने आपके लिए किया ना फ़ोन, आप अब दूसरी चीज़ें उसमें ऐड नहीं कर सकते। और विजय लक्ष्मी हाँ से तो मेरे उनका मैसेज आया था, कनिका का। अच्छा हाँ हाँ और नहीं, इनका ही मैसेज आ गया था, अच्छा विजय लक्ष्मी जी का मैसेज आया था दोपहर को 2 बजे। अच्छा तो अच्छा वो अच्छा उनको दर्शन होने के बाद उन्होंने मुझे मैसेज किया इमीडिएटली कि हो गए अच्छा दर्शन। हो गए थे। हाँ हाँ फिर लेकिन फिर मैंने बता दिया था उस कर्णिका को, मैंने कि एक नंबर दूंगी, तुम उनसे ना माँ के दर्शन करा देना, मैंने हाँ ये भी बोला था। हाँ हाँ, मैंने कनिका को भी मैसेज कर दिया था कि इस नंबर पे आपको अच्छा फ़ोन करना है, तो फिर उन्होंने उसी दिन हाँ करवा दिया। हाँ हाँ हाँ, हो गया उनको दर्शन। अच्छा चलो बहुत अच्छी बात है हाँ, ये और आपका भी अनुभव भी। बहुत अच्छा है मेरा एक्चुअली। तो सच में मुझे तो इतना खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। बक्सी गुरु भाई ने मेरे को अभी कुछ दिन पहले कहा था कि तुम्हें ना एहसास होगा कि गुरुदेव हैं तुम्हारे साथ, हम्म लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी मुझे एहसास हो जाएगा कि गुरुदेव सच में ही हैं। हम्म मैं तो यही बता क्या, मैं तो ये बस ध्यान कर लिया, ये कर लिया, बस ठीक है भैया हो गया। लेकिन मुझे ये नहीं पता, मैं अंदर तक जो ऊर्जा जो कल मुझे मिली है ना, हाँ उसके लिए मैं शब्द, मेरे पास शब्द ही नहीं है। हम्म माँ ये भी कह रहे थे कि गुरु जी आपके पास रहती है। और माँ ने ये भी कहा कि गुरुदेव, जब मैं तुमसे बात करती हूँ तो मुझे गुरुदेव दिखाई देते हैं। आपके घर में, हाँ क्या बात है, बड़ी आनंद की बात है, बहुत बढ़िया। सच में ही गदगद हो गई मैं तो, जिस लायक नहीं थे ना वो माँ ने किया। सही बात है, कुछ ज़्यादा ही दे दिए गुरुदेव गुरु माने में। हाँ और माँ कह और फिर पता है नहीं, फिर मैंने बख्शी जी को आज बताया, मैंने कि आपने कहा था और मेरे को तो इतनी जल्दी ये चीज दिए, दर्शन हुए। तो बख्शी जी का पहला शब्द ये था कि अब आगे का ये सुनो कि तुम जाम सर आओगी और तुम्हें कुछ नहीं करना, ये नहीं पता तुम्हें गुरुदेव दादा गुरुदेव और गुरु माँ कैसे लेके जाएंगे, सिर्फ एक फोन करना है तुम, और गुरु के ध्यान केंद्र में वहां रुकोगी और वहीं पे रहना है और अपने आप सारा इंतजाम होगा। ये चीज हुई है आज, गुरुदेव की इतनी कृपा हुई है देखो। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हाँ कह रहे ये तो गुरुदेव ही जाने क्या करवाएंगे क्या नहीं करेंगे, और तुम जाम सर जाओगी और ये नहीं पता कैसे जाओगी, गुरुदेव कैसे लेके जा रहे तुम्हें, जो होगा आगे देखती जाना। मैंने की बहुत बहुत बढ़िया मेरे को। ये तो सब अच्छा हुआ। ये बात बिल्कुल सही है उनकी, कि प्लान हाँ करने से कभी नहीं होता, वो स्वयं ही प्लान करते हैं, स्वयं ही लेके जाते हैं जिसको लेके जाना है। बोले जगत जननी तुम्हें बुला रही है निमंत्रण दे के कि आओ तुम भंडारे में, तुम्हारे गुरु का भंडारा है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो जाओ ये देखो, हुआ। प्लान देखो बनेगा तो, बनाना तो खैर उसी नहीं है, वो इतनी तीव्र ऊर्जा और हाँ इच्छा जगा बिल्कुल देगा। बिल्कुल उन्हीं पे छोड़ रखा, वही बुलाएंगी, हम्म जो भी होगा जैसा भी होगा, जैसे इंतजाम करेंगे वही वही करेंगे। करेंगे, बिल्कुल वही करेंगे। हाँ हो जाए, बिल्कुल होगा। चलो चलो, जय गुरुदेव जय सभी श्री को, गुरुदेव, जय श्री, जय दादा गुरुदेव, जय गुरु माँ। जय दादा गुरु, जय गुरु माँ। क्या बढ़िया, वाह, बहुत आनंद। चलिए, और कुछ कोई गुरु भाई अगर अपना बदलाव अगर बताना चाहें। और अच्छा, यूट्यूब पे बंद हो गया था तो फिर से शुरू किया है। SYNS इंटर कॉलेज हुल्का, ये इनका आईडी है।
ये जुड़े हैं अभी गुरुदेव से 1 महीना हुआ है, बहुत अच्छी बात है गुरु भाई। अब गुरुदेव से जुड़े और नियमित मंत्र जाप कीजिए, नियमित ध्यान कीजिए सुबह शाम। हम लोग सुबह 6:30 बजे भी ध्यान करते हैं, शाम को भी 6:30 करते हैं। 1 सवा महीने से बंद है ध्यान सुबह का। मैं थोड़ा अस्वस्थ हो गया था, अब ठीक हो रहा हूँ। तो जल्दी हम लोग, मैं तो गुरुदेव से रोज़ ही प्रार्थना करता हूँ कि शुरू करवा दो सुबह का ध्यान। करवाना तो उन्होंने ही है, तो देखो कब शुरू होता है। तो फिर सुबह शाम नियमित हो जाएगा, 6:30 सुबह 6:30 शाम को। तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। और गुरुदेव ने एक स्पीच में कहा है कि नाम जाप नहीं करोगे, ध्यान नहीं करोगे तो परिवर्तन नहीं आएगा। तो गुरुदेव ने साफ कही ये बात, नाम जाप नहीं करोगे, ध्यान नहीं करोगे तो परिवर्तन नहीं आएगा। मैं पहले बता रहा हूँ, तो नाम जाप और ध्यान जरूर करो। सुधा कह रही है उर्मिला माँ की आंटी की लॉटरी लग गई है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, लॉटरी लग गई है। वो होता है ना दिवाली बम्पर, माँ लक्ष्मी बम्पर, ऐसे करके होता है। तो सच्ची में माँ जगदम्बा जगत जननी की लॉटरी लगी इसकी। चलिए, और किसी ने कुछ बात करनी है तो फिर बात कीजिए। हाँ सर जी, जय गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव कमल भाई। सर जी, योगी क्रिया बहुत दिन में होती है, 15-20 दिन में। होती है, पहले तो होती नहीं थी। बस सारा ही हिलता है, बहुत तेज झटका आता है। हाँ, अच्छा। और अभी आपकी बातें सुने तो बड़ा उत्साह बढ़ा। मेरे को तो लगा मैं सबसे पापी वो हूँ, साधक गुरुदेव का भक्त। तो अभी समझ में आ गया ना कि हम लोग पापी नहीं है। नहीं, हाँ जी जी, आपकी बातों से उत्साहन तो बढ़ जाता है। फिर डाउन हो जाता है। फिर वो डाउन हो जाता है। कोई बात नहीं। तो ये सत्संग जो है ना, धीरे धीरे हमें समझाएगा। लेकिन सबसे पहले मैं यही गुजारिश करना चाहता हूँ, मैंने 7 साल में जो समझा है वो यही समझा है कि हमें अपने आप को साधक पहले तो समझना होगा कि हम साधक हैं। और दुनिया है पूरी भरी पड़ी, देखो आपके ऑफिस में दुनिया भरी पड़ी है। आज बिल्कुल भरे पड़े। कितने साधक हैं आपके ऑफिस में? जी सर जी, आपके ऑफिस में कितने साधक हैं? हमारे साधक तो गुरु जी 2-3 जन को दिया हूँ, फोटो तो बताया हूँ, तो वो कुछ लोग कर रहे हैं, 2-3 जन है। हाँ, तो मतलब मेरा कहने का अर्थ है कि आपको चुना गुरुदेव ने, आपके ऑफिस में अभी तक ठीक से नहीं चुने गए। आप अपने आसपास देखो कितने लोग हैं, तो वो सारे मंदिरों में जाते हैं, बाहर की साधना कर रहे हैं ताकि हमारे भौतिक जीवन में सुख है। लेकिन साधक होता है वो अपने अंदर साधना करता है। तो ऐसे बहुत कम हैं लोग इस दुनिया में। तो पहले, सबसे पहले हमें अपने आप को सम्मान देना चाहिए कि हम उन कम लोगों में से हैं जिन्हें इस महान मिशन के लिए चुना गया है। ठीक है, हमारा शुद्धिकरण हो सकता है, हमारा बदलाव हो सकता है, और उस प्रभु की कृपा हुई है हम पे। तो हमें हमेशा अपने आप को सम्मान देना चाहिए एक साधक के रूप में। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं श्रापित हूँ, या फिर मैं कम हूँ, या पापी हूँ, या कुछ भी हूँ। हम सभी पापी रहे हैं, ठीक है। कोई अगर हम पापी नहीं होते ना तो इस दुनिया में आते ही नहीं जी। तो आप अकेले नहीं हो, सारे ही हैं। और सबका आप तो उनमें से खुशकिस्मत हो जिन्हें गुरुदेव ने चुना है कि तू मेरा शिष्य बनेगा जी। तो बस यही बहुत बड़ा वरदान है कि उस भगवान ने हमको चुना। जब वो आया तो हमें चुना उस समय में जी। कुछ लोग जो 20 साल 25 साल बाद जुड़ेंगे ना, वो कहेंगे हम इतने, वो कहेंगे हम पापी हैं, जो तू आया तो तूने हमको चुना भी नहीं और इतने साल लग गए तेरे को। तो आप चिंता मत करो, ठीक है। आप बहुत अच्छे साधक हो, गुरुदेव ने आपको चुना है। तो कोई सही समय पे आके परिवर्तन होगा। अभी परिवर्तन हो जाएगा तो शायद वो चीज़ संभाल ना पाओ, कुछ समझ ना पाओ, वो छोड़ दो या पीछे हट जाओ, तो कोई बात नहीं। जिंदगी जितनी सरल चल रही है ना, तो अच्छी बात है, ठीक है। परिवर्तन जिस दिन सही समय होगा ना, उस दिन रात के 2 भी बज रहे होंगे ना, तो वो उठाएगा, तुम्हें परिवर्तन कर देगा। वो ये नहीं देखेगा कि तुम सो रहे हो, ठीक है। तो बिल्कुल अपने अंदर महत्वाकांक्षा नहीं कोई भी होनी चाहिए साधक को, ठीक है। बहुत सारे लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जैसे उर्मिला जी ने किया, मीनाक्षी जी का एक अलग एक्सपीरियंस है, उर्मिला जी का एक अलग है। तो सबकी साधनाएं अलग अलग चलती हैं कर्म प्रभाव की वजह से। तो किसी को भी हताश नहीं होना चाहिए। सबका समय गुरुदेव ने डिसाइड किया हुआ है, ठीक है जी सर जी। हाँ,
चलो जय श्री जय राम। गुरुदेव। और वो आपके वो दोस्त कैसे हैं, वो क्या नाम है उनका, वो भाई साहब, भाईजान जो है आपके साथ, कैसे हैं वो? तो झल्लू भाई है ना, बुलाओ। हाँ कहाँ है, उनसे बहुत दिनों की बात नहीं हुई। है ना, जो जनाब बात करो, सर जी पूछ रहे हैं। याद है सर जी, पकड़ लो। भाईजान कैसे हो आप? बाबा जी नमस्कार। नमस्कार। कैसे हो भाईजान? आप मुझे भाईजान कहो ना, बाबा जी बाबा जी। ठीक है, बढ़िया है। हाँ जी, बढ़िया है। ठीक है। चलो हाँ जी। मैं पूछ रहा था कमल भाई को, मैंने कहा आप सुना? भाईजान दिख नहीं रहे, कहाँ है? हाँ, कमल भाई कई बार बोले, हाँ बोले बाबा जी से बात करो। बोला हाँ यार, बात करना है, बात करना है। ये एक भाईजान है जो मुझे बाबा जी कहते हैं, लेकिन मुझे खराब नहीं लगता क्योंकि वो उसी हिसाब से लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लगता है मेरे को बोलने में। चलो आज ऐसा है महाराज जी, आप बाबा जी हैं, इस बात को आप माने। महाराज जी भी बोल रहे हैं। ये मैं पता नहीं क्यों मेरे को इनकी बातें इतनी अच्छी लगती है ना, कुछ भी बोले मुझे, महाराज बोले, कुछ भी बोले, पर बड़ा स्नेह है इनका, स्नेह से बोलते हैं। हाँ जी, चलिए बोलिए, बताइए। ठीक है, बढ़िया। हाँ ठीक ठाक है ना, सब ठीक है? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। हाँ चलो ठीक है। कमल भाई के ऊपर तो कृपा करें। हाँ कमल भाई के ऊपर कृपा है, लेकिन वो देख नहीं पा रहे कि देखो, गुरुदेव करेंगे। कृपा तो गुरुदेव, वही कह रहा हूँ, उन पे कृपा ऑलरेडी है गुरुदेव की, जी लेकिन वो सही समय पे, क्योंकि पता क्या है, देखो अगर किसी बच्चे को हम स्कूल भेजें, ठीक है, तो उसको सीखनी पड़ती है ABCDEFG, वो डायरेक्ट तो नहीं इंग्लिश बोलनी शुरू कर देगा, राइट? जी हाँ, जी हाँ, जी सही। तो कमल भाई का वही प्रोसेस चल रहा है और हो जाए, और गुरुदेव की कृपा पूरी है उनपे, बस सही समय आने पे उनको जी हाँ, जी हाँ, परिवर्तन जी उसके हाँ। अंदर घटित हो जाएगा। आप ही कहोगे यार तू अब क्या कर रहा है, तू तो वैसा नहीं था, आप ही कहोगे उसको, देख लेना। जी ठीक। ठीक है, चलिए जय श्री गुरुदेव। नमस्कार। नमस्कार। चलिए, जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव कमल भाई। तो ये दोनों दोस्त हैं और इनके साथ वो काम करते हैं, भाईजान। उनको तो मैं भाईजान बोलता हूँ, वो मुझे महाराज और बाबा जी, मैं उनको बोलता हूँ कि मैं महाराज बाबा जी नहीं, ये बैठे हैं महाराज बाबा जी पीछे, लेकिन फिर भी वो स्नेह से मुझे कहते हैं कि आप बात करते हैं, तो ये उनके मुंह से मुझे अच्छा लगता है सुनना। और मैं वैसे बाबा जी नहीं हूँ, नहीं मैं महाराज हूँ, वो स्नेह से कहते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए और कोई गुरु भाई कुछ बात करना चाहता है या? एक क्वेश्चन है राशि भाई। हाँ जी, हाँ जी। हम लोग के पास कुछ टेम्पलेट इस तरह के या फेम्पलेट जो हम बोलते हैं, वो इस तरह का है कि बिजनेस कार्ड साइज का हो, चाहे हम उसको फोल्ड कर दे। तो यहाँ पे ना हमारा इंडियन स्टोर है, जैसे आसपास, तो मैंने कल उनसे बात की, तो जनरली उनके यहाँ कुछ कुछ टेम्पलेट जो मार्केटिंग के लिए रख देते हैं लोग, तो वहां पर लोग उठा कर ले जाते हैं साथ में देखने के लिए। एक में पोस्टर भी सोच रहा हूँ बनवा लेंगे, अगर पोस्टर होंगे ऑलरेडी, उनके बाहर भी लगा सकते हैं, पोस्टर लगवाते हैं वो लोग। तो इंग्लिश वर्जन, हिंदी वर्जन दोनों अगर हम लोग के पास हैं तो ठीक है। वैसे मैंने इनसे जो मित्र प्रकाश सर हैं, यहाँ पे रहते हैं, वो भी अटलांटा में वो प्रोग्राम कर रहे हैं, हाँ, उनसे भी बात करूंगा। उनका वीकली हम लोग जुड़ते हैं एक जगह, वो यहाँ पे US में और इजराइल में लोग, और यूरोप में भी कनेक्ट करते हैं। 50-60 लोग आते हैं उसमें, प्रद्युम्न भाई और मित्र प्रकाश भाई, ये लोग आते हैं संडे को, एवरी संडे। तो उन लोगों से भी बात कर लूंगा। लेकिन अगर हमारे पास ऑलरेडी पड़ा है तो मे भी वो आप मुझे प्रिंटिंग फॉर्मेट अगर भेज देंगे, यहाँ मैं प्रिंट निकलवा लूंगा। अच्छा, मैं आपको पहले ये बनवाने की मैं सोच रहा था, बीच में बीमार हो गया। ये देखिए, ये एक है, ठीक है, हाँ हाँ जी, इतना बड़ा है। और ये जो इसका जो ये है ना, ये काफ़ी मतलब अच्छा है, तो काफ़ी अच्छा GSM है ये शायद, ये देखना पड़ेगा। हाँ, बस इतना यहाँ पे, बस इसमें बस थोड़ा सा चैलेंज ये है कि इतना बड़ा नहीं रखेंगे वो स्टोर पे ना। अच्छा, छोटा रखना है। तो वो क्या करेंगे, हाँ, स्टोर पे जो बिजनेस कार्ड नहीं होता, जैसे हमारे विजिटिंग कार्ड होते हैं, हाँ, जैसे बिजनेस कार्ड नहीं बनवाते हम लोग, दे देते हैं कि लो मेरा कार्ड, लो मेरा कार्ड, तो उसी को फ्लैप करके, मतलब 2 डबल एक साथ हो सकता है, बट उससे बड़ा रखेंगे तो वो थोड़ा चैलेंजिंग होगा उनके लिए। अच्छा, अच्छा, तो वो छोटा सी चाहिए, हाँ, छोटा सा। और हाँ, छोटा सा, और एक पोस्टर जो बाहर दुकान पर लग जाए, तो जैसे लोग आए तो देखें कि हाँ भाई क्या है क्या नहीं है, तो वहीं से कोई फोटो खींच के ले जाए या व्हाटएवर। तो एक पोस्टर जो मे बी A3 साइज या A2 साइज का पोस्टर जो होता है वो, और ये जो विजिटिंग कार्ड या बिजनेस कार्ड का जो होता है डबल फ्लैप वाला, वो बन सकता है। तो मतलब मिनिमम इन्फॉर्मेशन के साथ, जिससे कि बस
वेबसाइट चली जाए, फोटो चले मित्रा जाए। भाई के पास नहीं है, बात हुई उनसे आपकी? मैं बात उनसे ले लूंगा, वैसे उनसे कल मैं फोन किया था, वो बिजी थे थोड़ा, बट मैं बात कर लूंगा। मुझे लगा शायद अगर हम लोग के पास इधर है तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ, अदरवाइज उनसे तो मैं बात करूंगा ही। है तो हमारे पास सब कुछ, लेकिन अब ये हाँ सॉफ्ट यही इसी सॉफ्ट टाइप का, कॉपीज यही में है नहीं यही। है। ये एक है सिंपल हाँ कार्ड है गुरुदेव की हाँ फोटो। हाँ, ऐसे जो जो आपका ये फ्लैप वाला है इधर वाला, हाँ हाँ ये ये 2 डबल पेज वाला, ये वाला चल जाएगा। तो आप वहाँ पे टाइपिंग करवा सकते हो अगर ना, मैं यहाँ से टाइपिंग करवा के दे दूँ आपको? हाँ एक तो फिर अगर नहीं है ना अगर प्रिंटिंग फॉर्मेट नहीं है तो रहने दीजिए आप, मैं एक बार मित्र प्रकाश जी से बात करता हूँ, अगर नहीं होगा उनके पास भी फिर आपको बोलूंगा, फिर आप वहां से टाइपिंग निकलवा देना, प्रिंटेड फॉर्मेट आप निकलवा देना, फिर मैं यहाँ से प्रिंट करवा लूंगा। अच्छा ठीक है, पहले तो मैं पता करता हूँ गुरु भाई से, ठीक है? और हाँ अगर उनके पास नहीं होगा तो फिर यहाँ इंग्लिश पर और हिंदी वर्जन दोनों। इंग्लिश और हिंदी वर्जन, तो फिर मैं यही वाला करवा लूँगा, DTP करवाना पड़ेगा हाँ जी। यहाँ पर, ठीक है? तो हाँ मैं जी, करवा हाँ जी। लूँगा। आपका नंबर जो भी आपको देना वो आपको मेंशन करना पड़ेगा, हाँ हाँ व्हाट्सएप नंबर, ठीक। जो भी लोग जुड़ना चाहें आपसे तो वो व्हाट्सएप से भेजेंगे मैसेज, और व्हाट्सएप पे आप उनको फिर गुरुदेव का वीडियो भेजेंगे, और ताकि हाँ वो संजीवनी मंत्र सुन सके, क्योंकि इसमें तो नहीं हो सकता है। तो आप हाँ कहेंगे हाँ कि जो भी जुड़ना चाहता है वो मैं हम वीडियो भेजने के लिए, वीडियो पाने के लिए या वीडियो संबंधी दीक्षा वीडियो प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करें। तो एक नंबर एक उससे भी हो जाता है, इस पे अगर हम वो डाल दें 3D प्रिंट क्या बोलते हैं उसको, QR कोड जो होता है, शायद उससे भी वो लिंक मतलब कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। YouTube पे लिंक सीधे हम जो 1.5 मिनट का वीडियो है हमारा, उसको उसका QR कोड बनाकर डाल दें तो बंदे स्कैन करेंगे सीधे ओपन हो जाएगा। इंग्लिश में भी गुरुदेव का एक वीडियो है पूरा। हाँ वो दोनों जो आप जो बताते, हाँ वो वीडियो भी है, जो आप हम लोग जो मंत्र सुबह सुनते हैं मॉर्निंग में, उसका हिंदी में तो गुरुदेव बोलते हैं, बट इंग्लिश वर्जन भी नीचे आता रहता है। हाँ हाँ, तो वो भी सही है। वो भी सही है। हाँ हाँ QR कोड डाल सकते तो आई थिंक हाँ QR कोड से हो जाएगा, तो उसमें नंबर की भी ऐसे जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ठीक है। आप मुझे फिर, मैं कल देखता हूँ, आज क्या बार है, फ्राइडे, कल मैं DTP वाले से बात कर लेता हूँ, ठीक है? हाँ आप बात कर लेना, आज मैं एक बार मित्र प्रकाश जी से बात कर लूंगा, अगर उनके पास नहीं होगा फिर मैं आपको बताऊंगा। हाँ। अदरवाइज आप फिर रेफर क्यों करेंगे हाँ, वहाँ पे, अगर QR इनके पास कोड होगा। हमें पहले तो बनाना पड़ेगा, लेकिन QR कोड ना, हाँ हाँ QR कोड का वो भी मैं देख लूँ, QR कोड तो आई थिंक मैं यहीं करवा लूंगा, देख लूंगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर वो ठीक है ऑनलाइन, चलो वो तो शायद ऑनलाइन भी बन जाता है, आप एक लिंक दोगे उसको हाँ, QR हाँ, में बदल देता है वो, बन जाएगा। ठीक है, ये बहुत अच्छा। मैं फिर कल बताऊंगा आपको जैसा भी होगा। तो मुझे लग रहा है कि वहाँ पे लोग आते हैं शॉपिंग करने, और तो अगर 1-2 भी लेकर जाएंगे तो ठीक है, दैट्स फाइन। हाँ, लेकिन कार्ड पे QR कोड बड़ा रखना, बहुत छोटा होने से फिर वो हाँ वो नहीं होगा। हाँ ठीक। हाँ जी चलो ये बहुत अच्छा सुझाव है। चलो इस पे देखते हैं। और भी मुझे काम करना था, थोड़ा DTP करवाना था वो बड़े वाले का गोविंद जी के लिए, लेकिन मैं उसके बाद अस्वस्थ हो गया, तो कल से मैं सोच रहा था, बाकी गुरुदेव की इच्छा है, करवाने वाले तो वही है। चलिए ठीक है। और कोई गुरुभक्त किसी और विषय पे या इसी विषय पे कुछ भी बात करना चाहता है, सिद्धयोग के विषय पे कुछ बात करना चाहता है? अच्छा, YouTube पे ना कुछ एक मैसेजेस आ रहे हैं, और स्पैम मैसेजेस हैं, तो गलत से मैसेजेस हैं, तो आप उन पे क्लिक ना करें। और ये स्पैम मैसेजेस हैं, स्पैमर्स होते हैं। प्रणव जोरार बोल रहे हैं, भाई जी मेरा नंबर भी दे दो कनिका को प्लीज़। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, आप जितने लोग भी इंडिया में रहते हैं, बहुत सारे लोग हैं, 400, 500, 600 लोग हैं, अगर हम एक एक का नंबर कनिका को देंगे तो वो सही उस तरह से नहीं लगता। ठीक है, आप अगर इंडिया में हो तो आप विज़िट करो माँ को, माँ के पर्सनल दर्शन करो जाके वहाँ पर। ठीक है, मैं किसी से भेद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बात का मुझे कल अंदाज़ा था कि कल विजय लक्ष्मी कहेंगी, क्योंकि वो US में रहती हैं, वो आ नहीं सकती, वो मजबूर हैं वहाँ पर। ठीक है, तो उनके लिए हम कर सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में भी जो हम लोग रहते हैं और आपको ये चिंता का भी विषय नहीं होना चाहिए कि मेरे से माँ बात करे, कुछ भी। माँ स्वयं फ़ोन करती है, ठीक है, माँ स्वयं बहुत बात करती है। उसको आप कहाँ रहते हो नंबर देने की ज़रूरत नहीं, कहीं ना कहीं से वो नंबर, वो जगत जननी है। पहले तो हम सबको ये विश्वास करना पड़ेगा।
मेरे स्वयं के केस में मैं खुद आपको कहता हूँ कि जब हमारी बात चल रही थी माँ के दर्शनों के लिए, तो मैंने कही भी थी कि बात कि मैं नहीं, इच्छा अपनी तरफ से, मेरी इच्छा से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं माँ के दर्शन करना चाहता हूँ तो मैं पहुँच जाऊँ। जब तक वो नहीं बुलाती, जब तक उसकी तरफ से मेरे लिए, मैं कौन हूँ, कहाँ रहता हूँ, ये मैंने किसी को नहीं कहा कि माँ के दर्शन हो या कुछ भी हो, कुछ नहीं कहा। बस मेरे मन में ये था कि मैं तो दर्शन करना चाहता हूँ, लेकिन मैं कोई रास्ता नहीं अपनाऊंगा, मैं कोई माध्यम नहीं अपनाऊंगा। तू मेरे को अगर मिलना चाहती है, तू मुझे आशीर्वाद देना चाहती है, तो तेरी तरफ से जब तक संकेत नहीं आता मैं कुछ नहीं करूँगा। बस अपने मन में तेरे को याद कर सकता हूँ, मन में प्रार्थना कर सकता हूँ, मैं माँ से मिलना चाहता हूँ, लेकिन तेरी तरफ से कोई संकेत नहीं आएगा तो मैं नहीं कोशिश करूँगा तुझसे मिलने की। और ये बात मैंने सेशन में भी कही थी, और शायद मेरी वाइफ को या घर में भी मैंने ये बात कही थी कि नहीं कर सकते हम कोशिश, ज़बरदस्ती करने से कुछ नहीं होगा। अचानक कुछ दिन में वो भगत भाई हमारे सेशन के साथ जुड़े। भगत भाई के माध्यम से बात अभी हुई नहीं थी, भगत भाई ने अभी कहा नहीं था माँ के दर्शनों के लिए। पहले नवरात्रे के दिन वो ध्यान के बाद तंद्रा में गुरु माँ आई, दर्शन उन्होंने पहले तंद्रा में दिए। तंद्रा में दर्शन देने के बाद दूसरे नवरात्रे या तीसरे नवरात्रे को भगत भाई कहते हैं कि तुम लोग आ जाओ, दर्शन होंगे माँ के। तो मैंने माँ के साथ इधर से संपर्क नहीं साधा, माँ ने उधर से संपर्क साधा, भगत भाई के माध्यम से साधा, लेकिन वो पहले उसकी तरफ से लिंक जोड़ा गया और फिर हमें दर्शन हुए माँ के, जो हम काजलवास गए थे, और सबको दर्शन हुए। और एक जैसे मेरे माध्यम से कह लो आप लोग जुड़े, भगत भाई के माध्यम से मैं जुड़ा, तो वो सबको दर्शन दिए माँ ने, जिनको जिनको उन्होंने उस समय दर्शन देने थे। और कई लोग थे वहाँ पर काजलवास में। उसके बाद फिर दूसरी बार भी माँ ने उन साधकों के साथ लिंक जोड़ा जो लोग 24 नवंबर को गुरुदेव के दर्शनों के लिए गए। वहाँ पर भी माँ ने दर्शन दिए और अभी भी माँ वहीं पर ही है। तो हम, अगर वो आपके साथ लिंक जोड़ती है तो फ़ोन नंबर की ज़रूरत नहीं है, आप में इतना ज़ोर खिंचाव पैदा होगा कि मुझे जाना है, मुझे जाना है। हिंदुस्तान में किसी भी कोने में आप रहते हो, वो बुलाएगी आपको और आपको जाना ही पड़ेगा। जामसर जाएं, पलाना जाएं, कहीं भी जाएं, वो बुलाएगी आपको। इसीलिए सारे प्रणव की माता जी नहीं, बल्कि सारे जितने भी हम गुरु भाई हैं इस समय हिंदुस्तान में जितने भी हैं, इन सबको वो खींचेगी। अगर हम ज़बरदस्ती कहेंगे कनिका मेरी बात करा दो, तो वो संपर्क ही टूट जाएगा, वो संपर्क लाइन टूट जाएगा। कोई ना कोई व्यक्ति वहाँ पर आपत्ति कर देगा, कनिका को आपत्ति कर देगा या फिर पारुल को आपत्ति कर देगा कि क्यों ऐसा तुम सबके साथ माँ का प्रचार कर रहे हो। किसी भी वजह से कुछ भी हो सकता है। तो हमें एक माध्यम बना है उन गुरु भाइयों तक पहुँचने का जो आ नहीं सकते, या कई माँ ने अपनी ख्वाहिश से कहा कि मैं इससे फ़ोन पे बात कर रहा हूँ। वो एक समझ लो एक हॉटलाइन, एक सिक्योर लाइन है हमारे लिए। एक बार हम माँ से दर्शन करने के बाद जुड़ जाएंगे तो वो एक लाइन है बात करने के लिए, लेकिन हमें वो माध्यम नहीं बनाना है। वीडियो कॉलिंग को हमें माध्यम नहीं बनाना है। जो लोग सक्षम हैं या फिर हिंदुस्तान में रहते हैं, और उन्हें सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना करनी है कि गुरुदेव माँ के दर्शन भी करवा दो, तो वो खींच पड़ेगी आपको जामसर की, पलाना की, और अभी जो प्रोग्राम हो रहा है गाड़वाल में, तो वहाँ पर खींच पड़ेगी आपको और वहाँ आपके दर्शन होंगे। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि हम सबके लिए है ये। आज मैं अगर इनको नंबर देता हूँ तो मैं क्यों नहीं किसी और को नंबर दूँ। इसी तरह से 500 लोग होंगे जो कांटेक्ट में हैं, तो 500 को देने से वो लाइन जो एक माध्यम है वो बंद हो जाएगी, और विदेशी गुरु भाई जो हैं उनके लिए बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। इसीलिए इस बात का सम्मान करते हैं कि हमें माँ बुलाए, वहाँ पर प्रार्थना कीजिए, वो बुलाएगी और वो सब जानती है। वो जैसे उर्मिला बहन ने कहा ना, वो साधारण नहीं है। वो हम ये जो चल रहा है ना सेशन, ये शक्ति के माध्यम से चल रहा है, ये उसके माध्यम कल से उनकी ऊर्जा को महसूस किया मैंने। हाँ, कल शाम को, रात को जो था ना, वो गुरु माँ की वजह से ही था, जो शक्ति, जो ऊर्जा थी। बिल्कुल जो हमें उसने ध्यान करवाया माँ ने, वो काजलवास में वो पॉपकॉर्न की तरह उछले थे हम लोग। ऐसा तगड़ा ध्यान
10 मिनट का ध्यान करवाया माँ ने शायद, लेकिन वो उतना जबरदस्त ध्यान हमने उसके सामने और देखो मैं पलाना गई, लेकिन मैं माँ से पर्सनली नहीं मिल पाई, और आके 3 दिन मैं रोई यहाँ पे। हाँ तो अगर मिलना हो तो वो वहाँ पे भी मिल सकती थी ना, लेकिन नहीं था वो। हाँ हाँ हाँ, सही समय पे वो बिल्कुल वो कांटेक्ट करेगी। आप जाके जैसे आप गए कि मैं मिलना है, नहीं हो सकता, आपके चाहने से हो नहीं सकता जब तक वो तार नहीं डालती ना कनेक्शन का। हालांकि गुरुदेव के घर में ही नहाए हैं, धोए हैं, वहीं पे चाय पी हमने, हाँ लेकिन माँ से मिल नहीं पाए। हाँ, तो जब तक वो नहीं चाहेगी आप नहीं मिल सकते, नहीं मिल पाते, नहीं मिल पाएंगे बिल्कुल। और फिर यहाँ आके 3 दिन तक कंटिन्यू रोई मैं, तब जाके माँ ने समझा कि यहाँ जरूर मेरा मिलना है। तो वो करुण पुकारी थी ना आपकी 3 दिन रोना, तो उसने कहा नहीं मैं दर्शन। तो उसको कैसे पता चल गया उर्मिला रो रही है 3 दिन से उससे बात करनी है, उसको जानती और है। माँ ने फिर मैसेज भी भेजा, मौसमी भट्ट कह रही है मेरे पास फोन करके उस दिन के, माँ ने ये कहा है कि जब तुम लोग रोते हो ना तो मैं भी रोती हूँ अंदर से। हाँ, रो मत। हाँ हाँ हाँ, रो मत। तो प्रार्थना करो, माँ बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है, और वो सब जानती है। वो एक गुरुदेव ने एक कहानी हमें बताई थी शंकराचार्य जी की। शंकराचार्य जी क्या है, वो शिव के स्तोत्र लिखते थे, शक्ति में विश्वास नहीं करते थे। तो शक्ति ने जब देखा कि ये सिर्फ शिव शिव कर रहा है, तो उन्होंने शक्ति खींच ली अपनी सारी, तो वो हड्डियों का कंकाल रह गया। तो कंकाल पड़ा हुआ है, तो माँ एक दूध बेचने वाली बन के आई। उन्होंने कहा माँ ही मेरे को दूध दे, मेरे में शक्ति नहीं, अब मेरे को दूध दे पीने के लिए। तो बोल रही इधर आके ले ले दूध पी ले। तो वो बोल रहा है कि मेरे में शक्ति नहीं कि मैं यहाँ से वहाँ जाऊँ। तो उसने कहा कि तू शक्ति में विश्वास करता है तुझे शक्ति की क्या ज़रूरत है। तब उनको पता चला कि जो भी हो रहा है ये शिव तो शव है शक्ति नहीं तो कुछ नहीं। तो उसने उसके बाद गुरुदेव की वाणी में है, एक हाथ जोड़ दिए शिव जी को, शिव जी बहुत हो गया माँ के बिना नहीं चलने वाला। फिर उन्होंने शक्ति के स्त्रोत लिखे। तो जो आप सबकी साधना है ना, ये शिव तो हैं, कृष्ण भी हैं, लेकिन एक शक्ति भी है जो इस धरती के ऊपर में काम कर रही है, और वो आपके सामने तब तक नहीं आएगी जब तक आपकी साधना में वो आप वहाँ तक पहुँचते नहीं। गुरुदेव ने खुद ही शक्ति को छुपा के रखा। उन्होंने कहा मेरी वाइफ का आपने फोटो नहीं रखना है, कुछ नहीं रखना है, छुपा दिया गुरुदेव ने उनको, ठीक है। लेकिन शक्ति छुपती है, वो प्रकट होगी। लेकिन यही आपका एक गुरुदेव ने देखा कि तुम्हारे अंदर जब वो प्रकट हो जाएगा ना, तो वो शक्ति तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाएगी, वो साक्षात तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगी। तो जिन साधकों के सामने वो प्रकट हुई है ना, तो वाकई वो वहाँ तक उनकी साधना है कि वो माँ तक पहुँच। माँ से मिलके भी लोग नहीं सोचते, बस वो कहते कि हाँ गुरु माँ है, चलो जी ये हो गया वो हो गया, भीतर कुछ नहीं। ऐसे भी होंगे, ठीक है, क्योंकि जैसी बातें हम सुनते हैं ना, तो उससे पता चलता है कि कोई माँ, वो मानते नहीं कि माँ आदि शक्ति है, लेकिन जब उसने दर्शन दे देने हैं, जैसे उर्मिला बहन धन्य होगी। मुझे, मैं हॉस्पिटल से जिस दिन मैं आया हूँ उस दिन उसका वीडियो कॉल आया। मैंने तो नहीं किसी को कहा कि माँ से बात करनी, उसने की मुझसे बात। वो जानती है, सब जानती है वो। कुछ भी ऐसा सेशन में ये बातें हो रही हैं, उनसे छिपी हुई नहीं है सब। आप जैसे प्रणव जौहरा जी का मैसेज, उसकी मम्मी का मैसेज आया कि मुझे कहे, तो आपको नहीं लगता कि ये मैसेज उन तक चला गया और जो मैंने इतना बड़ा भाषण दिया उसके बाद उनको नहीं लगता ये क्या बक रहा है उनको सब मालूम है कि आप कौन हो, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। कुछ भी नहीं छुपा माँ से, कुछ भी नहीं छुपा। सर्व जननी है, जगत जननी है वो। लेकिन हम कितनी ही बातें कर ले, हम पहचान ही नहीं पाएंगे उसको। उसका ऐसी माया है उसकी। तो और बातों में बोल भी जाती है, हाँ मैं राधा हूँ। सरे हम ही बोल देती है, बोल देती है। कल दिन में 2 बार बोला, हाँ मैं राधा हूँ। बहुत प्यारी है, बहुत भोली है। और जो गुरुदेव की बातें माँ करती है ना, वो आप सुनोगे ना, तो आपको रियली लगेगा कि वो शक्ति ही ऐसे बात कर सकती है। वो शक्ति ही सिर्फ ऐसे बात कर सकती है, और किसी की क्षमता नहीं कि गुरुदेव करती वो मजाक है, गुरुदेव की कुछ बातें कभी बताती है तो, लेकिन आप उनकी बात सुन के समझ जाओगे कि ये कुछ लेवल है इनका लेवल है कुछ। और बहुत आनंद आता है माँ की बात सुन के। आधी बातें तो हमें समझ नहीं आती, वो मारवाड़ी में बोलती हैं, लेकिन जितनी भी बोलती हैं समझ में आती है ना, आनंद से भर जाती हैं।
तो आपने माँ तक पहुँचना है और माँ ने आप तक पहुँचना है। बीच में कोई राशिव फाशिव कुछ नहीं है, ये बेकार है सब बीच के, ठीक है। तो मेन है आप और आपके गुरुदेव, दादा गुरुदेव और गुरु माँ, बस, ठीक है। हम सब साथ चल रहे हैं बोल के एक दूसरे का हाथ पकड़ के, तो वो माँ सबको एक साथ बुला लेती कि चलो तुम लोग ध्यान कर रहे हो ना, चलो आ जाओ, ध्यान दर्शन होंगे। तो सबको एक साथ दर्शन हुए, ये दर्शनों का लाभ हुआ सबको, ठीक है। अच्छा चलिए, जयराम बावता कह रहे हैं मेरे को गुरुदेव जी के दर्शन कब मिलेंगे। इसका जवाब किसी के पास भी नहीं है आपके सिवाय। आपको दर्शन गुरुदेव देंगे आपकी श्रद्धा भाव, आपके नियमित ध्यान से, नियमित नाम जाप से। और ये सवाल का जवाब किसी के पास भी नहीं है जयराम भाई, कोई नहीं बता सकता है इसको। आपको आप और गुरुदेव ही हैं, बस दोनों ही हैं बीच में, और कोई भी नहीं है। सबको होने चाहिए दर्शन जो गुरुदेव के प्रति। गुरुदेव तो कभी भेद नहीं करेंगे, किसी में भेद नहीं करते, बस हमारी खुद की रुकावटें हैं जो रोकती बीच में है। वो तो खड़ा है वहाँ पर, सामने खड़ा है और मैं यहाँ खड़ा हूँ। अगर मैं उसे नहीं देख पा रहा हूँ तो मेरी दृष्टि में है सारा अवरोध, उसकी दृष्टि में नहीं है। वो तो है ही सर्वव्यापी, सब जगह खड़ा है, अभी भी आपके सामने खड़ा है वो। अगर मैं नहीं देख पा रहा हूँ, आप नहीं देख पा रहे हो, तो समझ लो कि हमारी दृष्टि का अवरोध है, हमारे विश्वास में अवरोध है, विश्वास का अवरोध है हमारे। बस जिस दिन वो पक्का, हम कितना भी कहें हम गुरुदेव पे विश्वास करते हैं, ये करते हैं, हर समय जपते हैं, लेकिन कहाँ कौन सा विचार बैठा हुआ है जो उस विश्वास को पूर्ण नहीं होने देता। ऋषि अरविंदो ने कहा था मैं कुछ भी करूँ तो पूर्ण विश्वास से करूँ कि ये हो सकता है। अगर मैंने इस योग किया है तो ये धारणा करके ही किया है कि मैं 100% इसको करूँगा ही करूँगा। अगर वो 99.9% भी है ना तो मैं नहीं करूँगा। मेरे मन में अगर 0.000001% भी डाउट है कि मैं ये करूँगा और नहीं होगा, तो ऋषि अरविंदो कहते हैं मैं वो नहीं करूँगा। जब तक वो 100% नहीं है कि मैं गया और मैं उसको लेके नहीं आया, तो मैं नहीं जाऊँगा उसको लेने के लिए। मैं जाऊँगा ही तभी, मैं काम ही तब करूँगा जब मैं 100% मैं पहले श्योर हूँ कि मैं करूँगा, मैं उसे पाऊँगा। पहला काम है मेरा खुद का अपने ऊपर विश्वास होना कि मैं उसे लेके ही आऊँगा, नहीं तो नहीं आऊँगा। तो ये है, नहीं आऊँगा भी नहीं, ये भी मैंने गलत बोल दिया कि मैं उसे लेके ही आऊँगा, मैं उसे पाऊँगा ही पाऊँगा, मैं उसे अचीव करूँगा ही करूँगा। ये विश्वास, सबसे बड़ा विश्वास जब आज तक मैंने पढ़ा है या देखा है, वो ऋषि अरविंदो की इस बात से देखा है कि उन्होंने कहा मैं नहीं करता कुछ भी अगर 100% फिक्स नहीं है तो 100, नहीं तो 0। कितनी अच्छी बात है कि उन्होंने अपने पे काम पहले किया, अपने को पूर्ण पहले किया, और फिर उस चीज़ के लिए प्रयास किया, जो नियम था उसको फॉलो किया, डेडिकेशन, समर्पण सबके साथ कि मुझे ये पाना है। और परम सत्ता जो ऋषि मुनि, कितने ऋषि मुनि नहीं कर सके, हजारों वर्ष में जो नहीं हुआ, वो ऋषि अरविंदो ने कर दिया। उस भागवत सत्ता को नीचे उतार दिया योग के माध्यम से। तो ये है विश्वास, ठीक है। चलिए, और शायद कुछ नहीं है आज। जी हाँ जी, हाँ जी सुधा जी, हाँ जी। हाँ भाई जी, मैं ये मतलब मैं कहूँ से पूछना है या बताना है कि ध्यान में ऐसा 2 बार हो गया मेरे को। रात भी मैं बैठी थी तब भी, और अभी 2-3 दिन पहले भी। 2 दिन पहले मुझे मेरे पापा की आवाज में लगा कि मैं ध्यान कर रही हूँ, तो उन्होंने कहा रुक। और रात बैठी हुई थी मैं तब भी रात को, मतलब लास्ट में मैं रात को सोने से पहले एक बार बैठ जाती हूँ ध्यान के लिए। तब रात मेरे को मेरी बुआ की आवाज लगी, उन्होंने भी कहा मुझे रुक। तो किस चीज के लिए रोक रहे, क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा कि रुक क्यों रुक। आपको क्या लगता है किस चीज के लिए रोक रहे? मुझे ऐसा मुझे यही लग रहा है कि मुझे ध्यान में आगे जाने के लिए वो रोक रहे हैं मुझे कि तू रुक। ये अभी जो हमने बात की है ना, विश्वास की जो बात की है, हमें कई बार क्या होता है कि हम जितना अपने बारे में जानते हैं, आप जानते हो कि गुरुदेव हैं, सत्य हैं, लेकिन हमारे मन में कहीं भी कोई छोटा सा भी डाउट रहेगा ना सुधा बहन, छोटा सा भी, वो हमें पता नहीं चलेगा कि वो मेरे अंदर वो डाउट है, नहीं पता चलता, क्योंकि हम अपने आप को पूर्ण रूप से जानते नहीं। हम तो अपने आप को 2-4% ही जानते हैं, ठीक है। तो वो कहाँ छुपा हुआ है, कोई गिल्ट होगा या फिर कोई ऐसी चीज़ होगी, गुरुदेव आपने ये किया नहीं, गुरुदेव ये नहीं हुआ, या दर्शन नहीं हुए। जैसे गुरु भाई ने, जयराम भाई ने देखा कि मुझे दर्शन कब होंगे, तो ये डाउट है।
ठीक है, लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कि ये उनका डाउट है, लेकिन वो उनके शब्दों में प्रकट हो जाएगा किसी ना किसी वजह से। तो वो प्रश्न बन के उन्होंने कहा कि मुझे कब दर्शन होंगे। तो ये साफ तौर पे एक बहुत बड़ा डाउट है मन में, ठीक है। लेकिन मेरे कहने से उनको इस चीज़ का यकीन होगा नहीं, क्योंकि वो खुद ही उनका हर्डल है, उनको ही तय करना होगा। मैं नुक्ताचीनी नहीं कर सकता कि तुम में ये प्रॉब्लम है, तुम में वो प्रॉब्लम है, ये मेरा कार्य भी नहीं और मुझे शोभा भी नहीं देता कि मैं किसी साधक के बारे में कुछ नुक्ताचीनी करूं, ठीक है। तो लेकिन हमारे अंदर कहीं भी कुछ छुपा होता है, वो हमारे ध्यान में, हमारे स्वप्न में और हमारे व्यवहार में प्रकट हो जाता है। हम सिर्फ अपने व्यवहार में और अपने ध्यान में अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं। इसीलिए पतंजलि अष्टांग योग में सबसे पहला सूत्र है स्वाध्याय। बोले जब तुम एक बार साधक बन गए ना, तो तुमने स्वाध्याय करना है। मुझे विचार आया, मेरे पापा जी ने कहा क्या यार तू लग गया साधना में, तेरी फैमिली क्या नौकरी वोकरी यार, ये सब तू उधर ध्यान दे, तू अपने बच्चे को ये बनाने का सोच, वो बनाने का सोच, अपना घर बनाने का सोच, या फिर ये करने का सोच, और तू क्या ये एक वाइट टी शर्ट पहन के बैठ गया है, और अपने कपड़े पहन, एंजॉय कर, जिंदगी एक ही बार मिलती है बेटा, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। ये सारे विचार मेरे अंदर प्रकट हो सकते हैं, मेरे पापा जी भी कर सकते हैं, मेरी मम्मी जी भी कर सकती हैं, और मैं खुद भी अपने अंदर ये सारे विचार प्रकट कर सकता हूँ। तो ये तब होंगे जब मेरे अंदर कहीं भी अविश्वास प्रकट होगा, किसी भी चीज़ से नाराज़गी प्रकट होगी गुरुदेव से, या गुरुदेव से किसी भी बात पे अविश्वास हो जाएगा कि आपने कहा ये नहीं। बहुत लोग कहते हैं गुरुदेव ने कहा 2011 में विश्व युद्ध हो गया, यही बात गुरुदेव ने कह दी। ये डाउट बन के उनके मन में कब बैठा हुआ, कैसे बैठा हुआ है, उनकी साधना में वो डाउट रुका हुआ है, लेकिन उनको कभी पता नहीं चलेगा कि ये डाउट इसलिए है कि मैंने गुरुदेव की वाणी को या तो समझा नहीं, या फिर मैं ये सोच रहा हूँ कि इसने कहा तो हुआ क्यों नहीं, ठीक है। वो डाउट कहाँ बैठ जाए मन में, किधर बैठ जाए, इसीलिए हमें अपनी तुच्छ बुद्धि का त्याग करना चाहिए कि गुरुदेव मेरे में समझने की क्षमता नहीं, मैं आपको समझ नहीं सकता, आपने क्या वाणी सोच के की, और कुदरत का क्या नियम है कि वो किस नियम से चलती है, किस नियम से सत्य होती हैं भविष्यवाणियाँ, इसका मुझे ज्ञान नहीं। आपने जो शब्दों का यूज़ किया उसका मुझे ज्ञान नहीं। मैं तो सिर्फ ये वर्बल भाषा को जानता हूँ कि हाँ का मतलब हाँ, ना का मतलब ना। आपको मालूम है, हम जानते हैं सत्य और असत्य, ये दो ही चीज़ें हैं ना हमारे जीवन में सुधा बहन, या तो सत्य या तो असत्य। लेकिन एक चीज़ और है, इन दोनों से तीसरी स्थिति भी होती है, वो ना सत्य है ना वो असत्य है। सोचो ऐसी कौन सी चीज़ हो सकती है? विश्वास है। नहीं, विश्वास नहीं, मतलब जैसे कॉइन के दो हिस्से होते हैं ना, हेड एंड टेल, अगर मैं कहूँ इसका तीसरा हिस्सा भी है, इसी तरह सत्य और असत्य के बीच में हमारा जीवन चलता है कि गुरुदेव ने कहा ये सत्य है, गुरुदेव ने ये कह दिया ये असत्य हो गया। यही चीज़ हम कर सकते हैं ना गुरुदेव के बारे में, अगर हम विश्वास पैदा करेंगे तो। लेकिन एक तीसरी चीज़ है जो सत्य और असत्य से आगे बढ़ के है, उस चीज़ को हम जानते नहीं, उस चीज़ के बारे में कभी अलग बात करेंगे, आज उसको डिस्क्लोज भी नहीं करेंगे। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारा विश्वास सिर्फ सत्य और असत्य पर टिका हुआ है। सत्य है तो हमें विश्वास है, असत्य है तो हमें विश्वास नहीं है, ठीक है। लेकिन अब सोचो कि एक तीसरी चीज़ भी है जो हम जानते नहीं, तो हमारा विश्वास अधूरा हो गया ऑलरेडी, क्योंकि हम तो जानते नहीं। इसी तरह से परम सत्ता के अनेक रहस्य हैं जिनको हम जानते नहीं। तो हम अगर अपने मन में किसी भी प्रकार का हमारे मन में डाउट आता है तो हमें उसी वक्त सरेंडर करना चाहिए, हे प्रभु मेरी तुच्छ बुद्धि है, ये डाउट आया है मन में और मैं जानता हूँ कि ये डाउट है आपके ऊपर, लेकिन मैं ये भी स्वीकार करता हूँ अपने पूरे होशोबाज में कि मैं एक तुच्छ बुद्धि इंसान हूँ, मेरा ज्ञान अपूर्ण है, मुझे क्षमा करें और मेरा मार्गदर्शन करें कि मैं आपके बारे में आपको जज ना करूँ। हम अपने गुरु को जज करते हैं, सत्य सत्य जज जो बात है ये जजमेंट पे आ जाता है। तो मैं आपको जज ही क्यों कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि आप परब्रह्म हो, तो आप ही मेरा बेड़ा पार कर सकते हो। इसलिए ये जो जज करने की, आपको या किसी साधक को या मनुष्य को या किसी भी व्यक्ति को जज करने का, मेरी बेटी को या मेरी माँ को, मेरे पिताजी को, मेरे हस्बैंड को, किसी को भी जज करने की ये जो तार मेरे अंदर है ना, इसको डिस्कनेक्ट कर दो, क्योंकि मुझे अधिकार नहीं कि मैं किसी को भी जज करूं। साधक का सिर्फ एक ही कर्तव्य है, स्वाध्याय, अपने आप को जज करना ही परम कर्तव्य है। दूसरे की तरफ सुई उठाना साधक का कार्य है। जिस दिन उसने दूसरे की तरफ सुई उठाई, चाहे वो कोई भी हो, तो वो सुई सिर्फ आप जिसके तरफ चाहते हो तभी उठेगी, नहीं, जिसकी तरफ आप नहीं भी चाहते तब भी वो जजमेंट चली जाएगी। हम बाबा गंगानाथ जी को जज करते हैं। स्कूल में हो ही जाता है, जैसे हम लोग बैठे रहते हैं, स्कूल में काम करते हैं
तो जब ग्रुप में बैठते तो कुछ ना कुछ इस तरह का किसी ना किसी के लिए कुछ ना कुछ मुंह से निकलता ही है, लेकिन हाँ दिमाग में ये चीज आती है कि ये गलत है। हाँ, तो हम पहले भी नहीं पहले तो दिखेगा ना हमें कि हम गलत कर रहे हैं। इतना जीवन में तो हमें दिखा ही नहीं कि जजमेंट कर रहे हैं हम। आज हमें पता है कि जजमेंट नहीं है, स्वाध्याय ही मुख्य है। साधक के जीवन में जजमेंट नहीं है, बल्कि स्वाध्याय है, सेल्फ जजमेंट है। मतलब कि भाई जी जो स्कूल में तो हो जाता है, लेकिन घर में आके लगता है यार ऐसे बोलना नहीं था हमें, हाँ, तो धीरे धीरे करना नहीं था हमें। धीरे धीरे पहले दिखने लग जाएगा ना सुधा बहन, तो फिर वो धीरे धीरे इरेज भी होना शुरू हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले तो हमें दिखे हमें इरेज क्या करना है ना। तो बस यही बात है, आप बिल्कुल चिंता ना करो। कहीं ना कहीं कुछ डाउट रहा होगा बीच में, क्योंकि पिताजी का देहांत हुआ, आपने कितना विश्वास था कि हाँ ठीक हो जाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली या जो भी उनका कर्म प्रारब्ध रहा वो चले गए। तो मन में कहीं रहता कि गुरुदेव, पिताजी की तो उम्र उतनी नहीं थी, बच भी सकते थे, हैं 10 साल 15 साल और बच जाते, या जो भी होता, उनकी जो ख्वाहिशें थी या साधना थी थोड़ी और कर लेते, तो मन में कहीं रह जाती है वो चीज़। लेकिन उस तरह से नहीं रहती जिस तरह से हम रहते हैं। तो मन को तो पता है और वृत्तियों को तो पता है ना, मैं इसको बनाऊंगा, इसका हथियार, इसके सामने मतलब विरोध करूंगा इसी। तो हम आज रखते हैं वो चीज़ को, और वो 10 दिन बाद वो विरोध प्रकट होता है। हम समझ ही नहीं पाते क्यों हो गया। तो हर समय हमें अपने गुरु के प्रति सिर्फ जब भी ऐसा कोई विचार आए तो गुरुदेव से यही कहना चाहिए कि गुरुदेव आप सर्वोपरि हैं, ये हम जानते हैं। मेरे आने वाले विचार मेरी तुच्छ बुद्धि और तुच्छ मन का ही एक रूप है, तो मुझे उससे बाहर निकालें और नाम जप नहीं छोड़ना किसी भी स्थिति में। जो कह रहे हैं रुक चल कुछ नहीं, गुरुदेव सर्वोपरि हैं, इसका अगर आपको यकीन है तो आप मंत्र जाप कभी नहीं छोड़ेंगे, नाम जाप कभी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है? नहीं तो डर लगता है कि नाम जाप अगर छोड़ दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। हाँ, ये एक ही चीज़ है हमारे पास पूरी दुनिया में जो सबसे इम्पोर्टेंट है। हाँ, और हम जानते हैं कि हमारा युद्ध है और मुसीबतें हम पे आती हैं, लेकिन गुरुदेव हमें कहाँ कहाँ बचाते हैं ये हम देख नहीं पाते। ठीक है जी जी। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। चलिए आज का सेशन यहीं पे रखते हैं गुरुदेव के श्री चरणों में, और कल मिलेंगे। जी एक प्रश्न और पूछना था। हाँ जी पूछिए कमल जी। मंत्र जब करते समय जी मिल जाती है सर जी, ये शुरुआत से हो रहा है, जी मिलना नहीं बंद हो रही है। अच्छा कोई बात नहीं, कोई चिंता का विषय नहीं है। ठीक है, शुरुआती तौर पे कभी कभी हो जाता है और उसको थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। जी। और एक गुरु भाई ने एक बार कहा था कि हम लिख लें एक बार मंत्र और पेन या पेंसिल पकड़ के उसी को ही रिपीट करते चलें मन में। ठीक है, तो वो थोड़ा इजी हो जाएगा। लिख के बार बार नहीं लिखना है, एक ही बार लिख लेना है जी। पेन पकड़ लेना है हाथ में, पेंसिल पकड़ लेनी है और उस जो अक्षर है उस पे उसको मन में पढ़ना है ऐसे ऐसे और दिखा के। ठीक है, तो वो इजी हो जाएगा मन से जाप करने के लिए। वो गुरु भाई का बहुत अच्छा सुझाव था, जब बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है जाप करने में तो कोई ना कोई विधि बनाई जाती है। बिल्कुल। हाँ। कुछ भी करो जी मिल जाती है। अच्छा, तो ये लिख के एक बार ट्राई करना। ठीक है जी। और पेन पेंसिल रख लेना हाथ में, जिस शब्द पे जो शब्द है उस पे मन में उसको करते रहना, तो थोड़ा इजी हो जाएगा साइकोलॉजिकली। जी सर जी। ठीक है, चलो ओके, चलिए जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा, जय श्री गुरुदेव। कल मिलेंगे। ठीक है, जय श्री दादा, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। जय श्री